नाम सर, और काफी टाइम से बहुत सारे ब्रोकर में ये ऑलरेडी अच्छे लेवल पे वर्कआउट भी कर चुके हैं, और इनको काफी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग फॉरेक्स एंड ब्रोकर किस तरीके से काम करते हैं, है ना। मतलब ए बुक क्या है, फॉरेक्स के अंदर ए बुक ब्रोकर कैसे हैं, बी बुक कैसे है ना। और वॉल्यूम, ये सारी चीजों के बारे में सर डीपली आज बताने वाले हैं कि जो रियल ए बुक ब्रोकर है, जैसे ब्रोकर तो बहुत सारे हैं हमने देखा है, लेकिन रियल ए बुक ब्रोकर और नॉर्मल जो ब्रोकर है जिनका ट्रेड बुक बी बुक में लगता है, उनमें डिफरेंस क्या है, विथ प्रूफ ये सारी चीजें बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम एक ब्रोकर को ये पता कर सकते हैं कि सही है, सही तरीके से काम कर रहा है, और भी क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसके अंदर जो सीएक्सएम को खासकर यूनिक बनाता है बाकी पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्रोकर चल रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सएस। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सर देखो, स्क्रीन आपको क्लियर हो रहा है क्या, विजिबल? हाँ, इसमें विजिबल है, विजिबल है। अभी ओके देखिए गोल्ड का मार्केट तो मोस्टली बंद है, तो गोल्ड पे अभी हम नहीं दिखा पाएंगे। बीटीसी आप चलाइए, बीटीसी का ऐड कीजिए इस पे। ओके, बीटीसी ना, हाँ, बीटीसी। बीटीसी ऐड कर लेता हूँ। ये बेसिकली इसमें हम लोग क्या जानेंगे सर, मतलब ये जो चीजें हैं इसमें हम लोग क्या वेरीफाई कर सकते इसमें हैं? हम देखेंगे आपका ऑर्डर जो है एलपी पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो चीज हम देखेंगे। एलपी पे लिक्विडिटी जो लेजर बुक होती है वो हमें यहाँ पे दिखेगी। ये बीटीसी होल्ड है। करिए इस पे, बीटीसी पे। हाँ, बीटीसी पे होल्ड करिए। डेप्ट ऑफ मार्केट ओपन ठीक। करिए। अभी आपको यहाँ पे देखिए जो भी बाय सेल ऑर्डर हो रहे हैं जिस भी रेट पे, वो आपको यहाँ पे ऑर्डर पे यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी यही आप किसी भी ब्रोकर का आप ओपन करिए, अगर मार्केट मेकिंग पे अगर ब्रोकर काम कर रहा है तो आपको डेप्ट ऑफ मार्केट ओपन दिखेगा, लेकिन जब हम उसको ओपन करने जाएंगे तो वहाँ पे लेजर बुक नहीं दिखेगा हमें। लिक्विडिटी आती हुई और तो जाती हुई नहीं दिखेगी वहाँ पे। ये सर बेसिकली मतलब चाहे एल्गो के थ्रू हो, चाहे मैनुअली हो, या किसी भी तरीके से हो, सब पे ही सबका स्टेटमेंट इसके अंदर है। सबका दिखेगा, सबका दिखेगा। उसमें ओके इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या नाम से एलपी उस पे ले रहे हैं, बुक से कर रहे हैं कैसे। ऑर्डर जो भी आएगा, सेल में आएगा, बाय में आएगा, वो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। अभी ओके ओके, आप चाहे किसी भी प्रकार का ट्रेड कोई हो। और बिल्कुल डेफिनेटली। अभी आप किसी और ब्रोकर का ओपन करिए। किसी अदर ब्रोकर? हाँ, किसी और ब्रोकर को ओपन करिए। स्टार का कर लीजिए, बीटी का, एडवांटेज, कोई सा भी करिए। बीटी क्या है? ठीक है, अभी आप यहाँ पे बीटीसी ऐड करिए। बीटीसी, हाँ, बीटीसी ऐड कर लिया मैं। लैपटॉप मार्केट ओपन करिए। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी आती हुई जाती हुई नहीं दिख रही है। रीजन है कि ये हाइब्रिड पे काम कर रहे हैं। ये डिसाइड करेंगे कि हमें हमारा आपका ऑर्डर एलपी को देना है या नहीं देना है। ओके, और भी कोई ब्रोकर्स अगर हो तो सजेस्ट। स्टार्ट स्टार्ट देख लीजिए, एक्सएनएस का। ओनली बीटीसी में ना? बीटीसी अभी और मार्केट बंद है ना। नहीं, इसमें है नहीं। हाँ, तो नहीं। ये जो ट्रेड है आपकी, ये 100% आपकी वी बुक पे ट्रेड जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपका डेप्ट ऑफ मार्केट ओपन ही नहीं है। अगर ओपन नहीं है तो पूरा ट्रेड डी बुक में जाएगा, मतलब ये डेफिनेटली। ये बताएं कैसा लगता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मतलब है। ये ये हो भी मेरा सकता है कि क्वेश्चन वो रहेगा सर। काफी ये काफी लोग ये कौन सा बोलते हैं ब्रोकर था? कि एक्सनेस ये शायद एक्सएनएस है। एक्सेस नहीं है, यहाँ पे स्टार। अच्छा, स्टार्टर है। ओके स्टार ओके। है, स्टार है। अब जनरली काफी जैसे आरएम लोग हैं वो बोलते हैं कि मतलब वेबसाइट के थ्रू चेक करते हैं एलपीज या ए बुक बी बुक, तो उसका क्या सिनेरियो रहता है और इसका क्या मतलब है? वेबसाइट के थ्रू कैसे आप चेक कर सकते हो कि एलपी पे काम आपका ऑर्डर जा रहा है? आप जहाँ काम करोगे, जहाँ पे आप ऑर्डर आप रिक्रूट कर रहे हैं, वहाँ पे ही आप देख पाओगे ना मेजर चीज। नहीं, जैसे ये ए बुक बी बुक ज्यादातर उसके थ्रू दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो वेबसाइट्स हैं, अभी मेरे को उसका रिकॉल नहीं हो रहा नहीं देखिए, नाम। मैं वेबसाइट बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन देखिए, हाँ, नाम सर बताइए। हाँ, वेबसाइट पे देखिए हम कुछ भी दिखा सकते हैं। वेबसाइट ऐसी है कि हम पैसा देंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज वो है जो लाइव यहाँ पे चलती है, यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटा टू एलपी रहता है और यहाँ पे हमारी सारी चीजें लाइव होती हैं, है ना। जो भी हो रहा होगा वो रियल ही होगा यहाँ पे। अगर डेमो ट्रेड हो रही होगी तो डेमो में भी आपको दिखेगा, और रियल हो रहा अच्छा, हो तो रियल में भी दिखेगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा यहाँ से। कई ट्रेड्स जो है आपके जैसे एक्सएनएस के पैनल, अपने खुद के भी पैनल हैं, वीटी के अपने खुद के पैनल हैं, तो MT5 पे तो देख सकते हैं, लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा कि मतलब पैनल वाला एलपी के पास नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा? पैनल का देखिए, मोस्टली पैनल इसीलिए ही बनता है, एप्लीकेशन इसलिए बनता है कि आपकी काफी सारी चीजें हाइड करी जा सके वहाँ पे। चाहता तो सीएक्सएम भी अपना एप्लीकेशन बना के आपसे ट्रेड करा सकता था, लेकिन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि कल को कोई इशू होता है। अभी एलपी को और मेटा को बांध के रखा है इस चीज के लिए, अगर कुछ भी गलत होता है तो दोनों ही उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, है ना। और वही चीज अगर डायरेक्ट हम आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करते तो फिर सारा सिनेरियो रहता कि ब्रोकर ने वो चीजें करी हैं। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे जो सीएक्सएम है उसको कैसे बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि टोटली एलपी के पास जा रहा है, तो सीएक्सएम को क्या हाँ, बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है? आप देखिए, जो भी आपका ट्रेड लग रहा है, वॉल्यूम बन रहा है, उस वॉल्यूम पे कंपनी को जो भी स्प्रेड मिलती है, कमीशन आता है, उस पे कंपनी को प्रोवाइड होता है। जैसे आईवी का कमीशन जनरेट होता है, सेम वैसे ही कंपनी का भी जनरेट होता है एलपी से।
अभी आपने कई बार आपने विड्रॉल किया होगा तो वहां पे लिखा आता है कि आपका 12 घंटे से ज्यादा आपका सॉरी 3.5 मिनट से ज्यादा ट्रेड होल्ड नहीं हुई है तो आपका विड्रॉल नहीं होगा, ऐसा कुछ सिनेरियो आता है जब आई भी विड्रॉल करने जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 3 घंटे का आई थिंक आता है, 3 घंटे का, हाँ, 3 मिनट ऐसा का, 3 ऐसा घंटे कुछ का। आता है इसमें। जी हाँ, जी तो जी, वो आता रीजन यही है, वो रीजन इसीलिए है क्योंकि पैसा एलपी से आ गया है लेकिन विड्रॉल के लिए रेडी नहीं हुआ होता है उस समय पे, ठीक है ना। ओके ओके, मतलब एक क्लाइंट का एलपी से और ब्रोकर का एलपी से दो अलग कनेक्शन है, जो एलपी से डायरेक्टली ले रहा है ब्रोकर अपने बिल्कुल, कमीशन, और उसके बाद अपन को दे रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली मोस्टली क्या है, कंपनी का जो वॉल्यूम है पर डे का 2 लाख स्टैंडर्ड लॉट कंप्लीट होते हैं। अदर ब्रोकर में जो वॉल्यूम काउंट होता है वो मार्जिन पे काउंट होता है, मिलियंस में काउंट होता है। यहाँ पे जो वॉल्यूम काउंट होता है वो आपको टोटल लॉट पे स्टैंडर्ड लॉट कितने हैं उस पर ही डिपेंड करता है। सारे जो ऑफर आते हैं वो भी लॉट वाइज ही आते हैं, आपने देखा होगा, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, अभी हम सर आपको ये आपका बोलिए कुछ क्वेश्चन। हाँ अभी बताइए सर क्या बोल रहे थे आप? अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, अब आपका स्क्रीन जो है स्टॉप कर दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, या फिर आप ही करिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। आप ही दिखाइए क्रोम सर। ओपन क्रोम ओपन करिए, आप सर्च करिए। क्रोम। हाँ, क्रोम ओपन करिए, यहाँ पे डालिए एफएक्स ग्लोबल कोड इंडेक्स। एफएक्स ग्लोबल कोड इंडेक्स, इंडेक्स। हाँ, कर दिया सर। एफएक्स ग्लोबल कोड स्पेस देके करना। स्पेस किया हुआ है। हाँ, एफएक्स में स्पेस दीजिए, ग्लोबल कोड दोनों में कर दीजिए, कोड में भी स्पेस दे दीजिए। हाँ, ऊपर वाला ग्लोबल हाँ, ये ऊपर करिए, ओपन करिए। अब यहाँ पे डालिए आप सीएक्सएम। सीएक्सएम आ प्राइम गया। लिमिटेड। हाँ, अब यहीं पे आप किसी और ब्रोकर को सर्च करिए जिसको आप जानते हो, जो लगता है कि टॉप लेवल पे है। ये है क्या एक्चुअली एफएक्स ग्लोबल कोड, ये थोड़ा सा बता एफएक्स दीजिए ग्लोबल सर। कोड मैं बता देता हूँ। एफएक्स ग्लोबल कोड मोस्टली टॉप 20 कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा ये कम्युनिटी बनी है। इसमें टोटल 55 नियम फॉलो करने पड़ते हैं कंपनियों को। अगर वो फॉलो करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ तो प्रॉपर कोई इशू नहीं है, नहीं करते हैं तो लिक्विडिटी से ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, इसलिए मोस्टली ब्रोकर लेना नहीं चाहते। 99% ब्रोकर के पास ये एफएक्स ग्लोबल कोड नहीं मिलेगा। अच्छा ओके, ये वीटी ठीक है, मार्केट सर्च किया तो ये आया है। नहीं आएगा, मिलेगा ही मैं नहीं ना। देखो सर, मैं एक नाम देता हूँ आपको, HAU, आप सर्च करिए वांडा, वांडा जो बाहर का यूएस का आई थिंक ब्रोकर है, UANDA। ये भी नहीं आ रहा क्या? तो सर अब अच्छा, आपने फॉरेक्स फॉरेक्स कॉम या TVC करके सर्च करिए, FOREXCOM। ये वैसे तो कोई ब्रोकर अभी अब आ मैं नहीं बताता रहा हूँ है। आपको, सर्च करिए। जी। इक्विटी मार्केट डालिए, इक्विटी इक्विटी मार्केट बड़ा डालिए। बड़ा ब्रोकर है वो भी, इक्विटी। इक्विटी भी बड़ा ब्रोकर दुबई का है ना, दुबई बेस है ना। हाँ, नहीं यूके का है, ये आ गया, ऊपर ही आ गया। हाँ हाँ आ गया, इक्विटी आ गया। हाँ, एलमैक्स डालिए, इक्विटी तो बड़ा ब्रोकर है, पुराना है। पुराना है। एलमैक्स हाँ एलमैक्स एलमैक्स नहीं, आपने ए मैक्स डाला, एल मैक्स पकड़िए डाला, ए लेके आता लगाइए। हूँ। अच्छा। ईएल। ए एल नहीं, सॉरी, एल फिर स्पेस देके मैक्स। ये अच्छे से ब्रोकर है क्या ये सर? ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, प्लस आपका यूरोप में ब्रोकर भी है। ओके ओके। अच्छा, ये जैसे अपन लोग ट्रेडिंग व्यू पे जब सर्च करते हैं तो काफी टॉप ब्रोकर के नाम ऊपर आते हैं, जैसे गोल्ड, ट्रेडिंग व्यू नहीं, जैसे यूएसडी सर्च करता वीकीएफएक्स। हूँ वीकीएफएक्स ना। अभी नहीं, नहीं, इसके साइड में जो ट्रेडिंग व्यू पे हम सर्च करते हैं ना, तो काफी सारे ब्रोकर्स के नाम आते हैं, FXCM, फिर चाहे आपका फॉरेक्स जी कॉम हो गया, TVC हो गया, फिर वेंटेज हो गया। तो इसमें भी काफी जी, सारे मार्केट्स हैं, तो इसके मतलब इसमें ज्यादातर जो ब्रोकर्स हैं फिर एलपी के थ्रू नहीं चल रहे हैं, ऐसा आप बोलना चाह रहे हो, या रजिस्टर्ड नहीं है, इसके कोड नहीं है, ऐसा आप मेरा बोलना चाह देखिए, रजिस्टर्ड से मतलब नहीं होता है। देखिए, ट्रेड आपकी रहे एलपी पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो डिपेंड करता है। जैसे आपका बीटी मार्केट डिसाइड कर रहा है कि हमें देना है या नहीं देना, वो इसलिए हैं? डेप्थ ऑफ मार्केट को ओपन किया है, लेकिन लिक्विडिटी वहां पे नहीं दिखा रहा है। वो उसके ऊपर डिपेंड ओके, करेगा कि हमें देना है या नहीं देना है। सेम ऐसे ही जैसे अच्छा हमने एक्सचेंज को ओपन ओके, किया तो वहां पर टोटल आया था, तो वो कंफर्म है कि वो अच्छा वीवो पे ही आपका ऑर्डर देगा। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ही यहाँ पे मेरा एक और सवाल है। जी, अभी जैसे आपने बताया कि एलपीज है, एलपी के थ्रू सारा ट्रेड दे रहा है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है अपने ट्रेडिंग के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, और मतलब ओवरऑल चीजों के ऊपर, कि क्या मतलब विड्रॉल को लेकर इम्पैक्ट पड़ सकता है, या किसी को लेकर इम्पैक्ट पड़ सकता है इन सभी चीजों के थ्रू, अगर नहीं देखिए रजिस्टर्ड मैं है दो आप, या फिर आप इस तरह। हाँ, उसमें इशू जो होते हैं मोस्टली, देखिए क्या होता है कि लिक्विडिटी पे जब ऑर्डर नहीं जाता है तो आपके पास जो कैपिटल होगी, जब तक आपकी कैपिटल क्षमता है देने की, तब तक आप उसको प्रॉफिट को अपने क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस दिन प्रॉफिट आपकी क्षमता से ज्यादा बनेगा उस दिन वो देने में सक्षम नहीं रहेंगे, फिर वो आपके विड्रॉल को डिले करेंगे, या फिर वो लेट करते करते वो मार्केट से गोल हो जाएंगे। नहीं, ये कैसे प्रूफ होगा? जैसे मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जांपल, मैं किसी का नाम नहीं लेना, किसी ब्रोकर को मैं एक्स ब्रोकर भी यूज कर रहा हूँ, okay? अब ठीक उसमें है, मान लीजिए किसी एक सर्वर में मैं काम कर रहा हूँ।
अब मान लीजिए मैंने वहाँ पे ठीक है। 1 लाख डॉलर की फंडिंग मेरे टीम के थ्रू चल रही है। अब जनरल सी बात है कि सबको पता ही होता है कि ट्रेडिंग में 90% लोग 95% लॉस करते हैं, ठीक है? लॉस करते हैं अब इसमें डेफिनेटली जी। हाँ, सबको पता है, तो जो जिसका सर्वर है या जो जो ओन कर रहा है ब्रोकर को, उसको भी पता है कि भाई नुकसान करना ही है। तो जो कभी मेरी जी बिल्डअप हुई है, तो क्या ऐसे सिनेरियोज रहेंगे कि भाई वो एलपीस को दे नहीं रहा है, कहीं का ट्रेड ब्रोकर अपने पास रख रहा है, तो क्या ऐसा सिनेरियो रहेगा कि मेरा फंड लिक्विडेट कर देगा या फिर विड्रॉल नहीं देगा? क्योंकि भाई उसको भी पता है कि हाँ मेरी सिर्फ कम्युनिटी से 1 लाख डॉलर उस तो आ नहीं रहा, उसके पास 10 लाख डॉलर कहीं और से भी आ रहे हैं। डेफिनेटली उसमें क्या होता है, बीबुक का जो मोस्ट सिनेरियो ये होता है कि सपोज करिए कि मार्केट में वाइंग में 1 लाख स्टैंडर्ड लॉट लगे हैं, ठीक है, और सेल में करीब 80,000 या 70,000 स्टैंडर्ड लॉट, या सपोज करते हैं कि 20,000 स्टैंडर्ड लॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, आपके अगेंस्ट ट्रेड करेगा और 1.5 लाख स्टैंडर्ड लॉट या 2 लाख स्टैंडर्ड लॉट वन शॉट में मार देगा अपनी लिक्विडिटी से उठा के। तो वहां पे क्या होगा कि जो 1 लाख स्टैंडर्ड लॉट लगे थे वाई में, वो पूरे वॉश आउट हो जाएंगे। अब उसको केवल प्रॉफिट देना कितना है, सेल में जो 20,000 स्टैंडर्ड लॉट या 30,000 स्टैंडर्ड लॉट है, केवल उनका ही प्रॉफिट देना है। बाकी के जो जी, जी। 80,000 स्टैंडर्ड लॉट का जो लॉस है, वो केवल उसका वो प्रॉफिट हो गया, अच्छा, तो आपके कहने वन का शॉट मतलब प्रॉफिट ये हो है गया। कि जो 1.5 लाख लॉट बाइंग में पड़े हैं और 80,000 सेलिंग में पड़े हैं, तो वो अपने तरफ से लिक्विडिटी यूज करके उसको बायर्स को खत्म कर देगा और सेलर्स को जो 20,000 के मार्जिन में डेफिनेटली, है उनको दे देगा ऐसा। ओके। बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसा तो होता है। ये चीज मैं एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये तो जनरली मार्केट में रोटेशन होता है, तो ये जैसे आपने मेरे हाँ को बताया, तो ये सारी चीजें मेरे को भी समझ में आता है कि मार्केट में क्या है कि 90% मतलब पैसों का रोटेशन ही होता है, जनरल से पूरा टोटल मार्केट मनी ऑफ रोटेशन है। तो ये आपने मेरे को बिल्कुल। वर्बली बताया, तो इसका प्रूफ कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई वो तो मुझे ही पता है, मेरे को नहीं दिखा कि भाई उसने क्या किया है नहीं किया। तो एक वर्बली या फिर कुछ प्रैक्टिकली क्या अपन लोग इससे कुछ है इसमें ऑब्जर्व करने देखो लायक? एक तो पहला क्या ऐसा पहला है चीज तो जिससे आप बच आपको सकते पहला जो सिनेरियो है, आपको सबसे पहले डेप्थ ऑफ मार्केट हर ब्रोकर में जहां भी आप काम कर रहे हैं वो चेक करना है कि वहां पे लिक्विडिटी घूम रही है या नहीं घूम रही है, ठीक है। क्योंकि जहां आपने देखा होगा कई बार अगर मार्केट में ए बुक पे ट्रेड लग रही है, तो वहां पे आपके एसएलटीपी आगे पीछे होते हैं, आप एक्यूरेट रेट पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट या क्लोज नहीं होगा। रीजन है क्योंकि जहां लिक्विडिटी आएगी वहीं आपका ट्रेड लगेगा, ठीक है। कई सारे ब्रोकर हैं जो फिक्स बिल्कुल 100% देते हैं कि आपका बिल्कुल जहां आपने ट्रेड लगाया है, एसएलटीपी हिट किया, वो वहीं हिट होगा। मोस्टली ट्रेड 99% ट्रेड आपके वहीं हिट होंगे, है ना। तो वो हैं? आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूशन दे ही नहीं रहे हैं एलपी को। और एलपी की टर्म्स जी, एंड जी। कंडीशन जब आप उठा के देखोगे ना, तो वहां पे एलपी कभी ये नहीं बोलेगा कि हम आपको एसएलटीपी 100% देंगे आपको hit। क्योंकि वो उसके हाथ का काम नहीं है, उसकी लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में जहां लिक्विडिटी आएगी वो वहां उस रेट पे आपके ऑर्डर को क्लोज करेगा, या आप ऐसा जहां ऑर्डर को लिक्विडिटी मिलेगी वो वहीं जाएगा, तो ये अच्छा, तो ठीक है। यहाँ पे जो एलपीज़ की अपन हम बात कर रहे हैं, सेक्शन में जो एलपीज़ की बात कर रहे हैं, वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेक्शन के पास कौन-कौन से एलपीज़ हैं प्रेजेंट टाइम में? हाँ नहीं वो वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें नहीं, पीडीएफ में हाँ टोटल 14 हमारे एलपीज लिए हैं जो नया टॉप टीयर 1 के बैंक है। हम्म, उसमें टोटल ओके, ब्रिज है कि कंपनी नया नया कैसे चीज काम करना करती है। चाहिए। केवल कंपनी यहाँ पे मुखदर्शन ये आपके देख रही है ट्रेड के कितना वॉल्यूम आ रहा है, एक ब्रिज प्रॉपर बना रखा है और वहाँ पे एक फिल्टर लगा अच्छा रखा है। जो भी एलपी कम रेट में ट्रेड देगा वही फिल्टर होकर अपने क्लाइंट को जाएगी ट्रेड। और तीन यहाँ सौ पे एलपी पचहत्तर को एम का कंपनी मैक्सिमम हाफ प्रोवाइड कर रही है। जैसे आपका 24 का स्पीड जा रहा है, 24 के स्पीड में कंपनी 4 से 5 डॉलर कंपनी एलपी को देती है। 1 मिनट ओके। टिंकू जी, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हाँ जी, हाँ हम्म, जी। हूँ, सॉरी मैं स्क्रीन आपको शॉट भेज रहा हूँ, इतने में 2 दिन मैं टिकेंगे। आपको अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तो व्हाट्सएप शेयर करना। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, आप भेजिए। 1 मिनट। राजेंद्र, तो ऑनलाइन ओके, हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं एलपीज़ को लेकर के? क्योंकि डाटा हर कंपनी अपने साइड से प्रोवाइड करती है, तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं क्या? देखो मैं बताऊं आपको, मैच ट्रेड नाम का ही एक एलपी, एकमात्र एलपी ऐसा है कि जो अपने क्लाइंटों का डेटा यानी अपने ब्रोकर का डेटा शेयर करती है। बाकी कोई भी एलपी अपना डेटा शेयर नहीं करता है। नहीं, 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 सीएक्सएम का के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि सीएक्सएम का जैसे पीपीटी है, पीपीटी में मेंशन है, तो ये क्या हम सीएक्सएम के वेबसाइट पे या कोई ऐसा वेबसाइट हो जो जैसे आपने कोई एलपी बताया, तो हमने उसके वेबसाइट पे गए कि उसने किस चीज़ को अपना पार्टनर बना रखा है, ऐसा? हाँ, तो देखो वो चीज हमें इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि क्या है कि कोई भी एलपी जब तक अपना डेटा पब्लिकली ओपन नहीं करेगा तब तक हम उसको कैसे दिखा पाएंगे। अब वो चीज देखने का एकमात्र रीजन है, जैसे मैच ट्रेड नाम का एक एलपी है, वो अपना डेटा पब्लिक करता है कि हमारे ये ब्रोकर हमारे साथ काम कर रहे हैं, है ना। अगर ओके, ऐसे तो ही जो टॉप टियर 1 के बैंक है वो अगर पब्लिक करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज दिखेगी आपको। ओके, 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 ठीक है। हाँ, तो वो इसलिए हम इसमें हम 100% इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जितने भी बड़े एलपी वो अपने क्लाइंट का डेटा पब्लिक नहीं करते हैं। ओके, 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 ठीक है। हाँ, 1 मिनट में सर्च करके मैं आपको कुछ चीजें भेज रहा हूँ। और सर जैसे कि बेसिकली एक बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने बहुत सारी चीजें बताई थी, उसके बारे में भी एक बार आप बता दीजिए कि आपने जो भी मैं चीजें बताई थी ना रिगार्डिंग। 1 बाय 1 मैं अभी ये अपना एलपी का जो चार्जेस वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उसके बाद फिर मैं आपको भेजता हूँ, वो भी आगे बात करते हैं उस पर। ओके, शेयर किया है आपने? नहीं नहीं, मैं ढूंढ ही रहा हूँ, वो किसी क्लाइंट को मैंने भेजा था देखने के लिए। ओके, आई थिंक आपने पीपीटी पहले भेजा था, अपने पास होगा टिकट सर, आई थिंक। शायद आपको भेजा था मैंने, जो एलपी के पास जो एलपी जो चार्ज कर रहा है पर लॉट पे। ओके, ध्यान नहीं आप एक रखिएगा। बार चेक करिए अगर। हाँ, मेरे को ध्यान में नहीं, आपने अगर आपने भेजा था तो शायद होगा मे बी। मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ, मैं भी भेज देता हूँ। मैं भी क्या है काफी मैसेज हो जाते हैं तो आगे पीछे हो जाती है हिस्ट्री। अच्छा, एक ओके, चीज़ ओके, और टिंकू मिल सर गया टिंकू मिल सर गया। मेरे को कुछ
टिंकू सर मेरे कुछ अपडेट बता रहे थे कि जैसे अपना ब्रोकर क्या है, एक सर्वर के ऊपर मतलब सीएक्सएम लाइव डायरेक्ट के ऊपर चल रहा है। बाकी ज्यादा जितने ब्रोकर हैं, चाहे फिर एक्सएनएस हो गया, चाहे स्टार्टेड हो गया, इनके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं। तो उसका क्या मतलब होता है और अपना क्या क्या मतलब है कि मतलब उसमें बोलते हैं कि भाई देखो फ्रेंचाइजी सिंपल, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखिए वो मल्टीपल सर्वर यूज करते हैं, और अपना जो सीएक्सएम का जो सर्वर है एशिया रीजन का, वो अपना इंडिया ही है। इसलिए अपने पास ट्रेड एजुकेशन का जो टाइम है वो बहुत फास्ट है। नहीं डेटा जो बेसिकली डेटा सेंटर, मतलब बता रहे थे कि मतलब जस्ट लाइक फ्रेंचाइजी टाइप का प्रोवाइड करता है, तो सर्वर उसमें क्रिएट होते हैं, तो वो उसके पास क्रेडिट अगर देता है हाँ तो विड्रॉल देने का परमिशन है नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो भी ब्रोकर बोनस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या क्रेडिट दे रहे हैं, वो आपका ऑर्डर एलपी पे नहीं देंगे। रीजन है क्योंकि आपने जो भी बोनस से ट्रेड ले रखी है या जो भी मार्जिन लगी है, उसका पैसा पूरा एलपी को देना पड़ेगा। आप ही बताइए, अगर आप एक मार्केट में बिजनेस करने आए हैं, तो क्या आप क्रेडिट देके आप अपनी जेब से पैसा दोगे? नहीं, हेलो, बिल्कुल नहीं सर, अपने जैसे तो कोई नहीं देता है। हम्म, आप भी कमाने आए हो ना, तो आप हाँ जो जी। पैसा क्रेडिट दे रहे हैं या डमी फंड दे रहे हैं, वो केवल क्लाइंट को लुभाने के लिए है। क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेगा, लॉस करेगा, क्लाइंट ब्रोकर के पास पूरा पैसा बच जाएगा। अपने यहाँ जो भी ट्रेड का आपका जितना भी मार्जिन बनेगा, वो सारा पैसा एलपी पे जाएगा। जो भी स्प्रेड का बनेगा, उसमें से वो कंपनी अपने लिए भी बचाएगी, प्लस अपने पार्टनर के लिए भी प्रोवाइड करेगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। इसमें चांसेस आपके एक चीज के ये खत्म होंगे। मैं 100% तो देखिए सर, दुनिया में कोई भी चीज नहीं है संभव। बाकी हाँ, 95% मैं ये कहता हूँ कि ब्रोकर बैंक होने का चांस यहाँ पे नहीं बनता है, क्योंकि आपकी लॉस और प्रॉफिट पे कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है। जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी एलपी से उठा के देगी, जो भी लॉस होगा वो एलपी पे चला जाएगा। वॉल्यूम बनेगा, कंपनी को मिलेगा, वो अपने पार्टनर को प्रोवाइड करेगी। तो कंपनी का यहाँ पे इसमें कुछ सर भी आप नहीं लग रहा है। आप इस लाइन को फिर से रिपीट कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। हाँ देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आपका जो भी लॉस हो रहा है, तो वो एलपी पे जाएगा पैसा, प्रॉफिट होगा एलपी से ठीक उठा है। के आपको दे देगी। ठीक है। अच्छा मतलब कल टोटली जो काम हो रहा है डायरेक्टली एलपी के थ्रू हो रहा है, ब्रोकर बस एक क्लाइंट का जो मार्जिन है आईबी का वही ले रहा है, इससे ज्यादा उसका कुछ मेजरली जो कनेक्शन प्रॉफिट नहीं है होगा। ऐसा आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बैंक करप्ट होने के चांस बहुत कम है, रेयर है। ओके 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 जैसे सर $24 पर स्टैंडर्ड लॉट है, तो वो तो पहले ही हाँ कट जाता है स्प्रेड, वो तो पहले ही कट जाता है। हाँ वो चौबीस बिल्कुल। डॉलर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब $24 में से किसको कितना जाना है? जी आप अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, वो शेयर करिए। ओके, एक मिनट सुनिए। जिसका भी क्वेश्चन है लास्ट में हम वन बाय वन ले लेंगे, ठीक है? तो अभी माइक सभी लोग म्यूट ये रखें, क्या है सर? थोड़ी चीजें को अंडरस्टैंड ये क्या करते हैं, है? उसके बाद हाँ सारी चीजें। हाँ, ये क्या है? ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 4.46 है एलपी का आपके लॉट पे, ओके। बाय और सेल पे। अगर आप बाय में ऑर्डर दे रहे हैं तो 4.4 कंपनी का एलपी को चला जाएगा, जो भी फीस है 4.4 में से। अगर आपका 11.50 अगर है, $11 है, 11.50 जो भी है आपको आईबी सेटअप मिला है, वो आपको मिल जाएगा। तो उसमें एड ऑन आप उसमें वो कर देंगे, जो शेष बचेगा वो फिर कंपनी के पास बचेगा। ओके। अब उसी में से कंपनी अपने सारे एक्सपेंसेस, सारे एम्प्लॉय की पेमेंट और सारे जो भी खर्चे हैं या लाइसेंस की फीस वगैरह, वो सब इसी से ऑपरेट करेगी। ओके। 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 ये ये जो मोस्टली ऑर्डर। हाँ, ये ओके। एक ओके। ओके। ओके सर, client है हमारे एक पुणे जनरली गए सा थे ना बात अभी। है यहाँ। जी तो बोले बोले। जी बोलिए। हाँ बोले सर, आप बोले। हमारे जो पुणे के क्लाइंट थे, तो कुछ उनके क्वेश्चन थे, तो उनके लिए मैंने कंपनी से मंगाया था। मोस्टली कोई ब्रोकर देता नहीं है, ये एक्शन प्रोवाइड कर देता है। दूसरा अपने तो पास जनरली प्लस पॉइंट जी। हाँ जी बोलिए बोलिए। जनरली क्या है कि सीएक्सएम को कोई उतना जानता नहीं है, तो मार्केट में जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग स्टार्टर के पीछे भागते हैं या फिर अनदर ब्रोकर के पीछे भागते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है क्या सही है, वो अलग का मैटर है। लेकिन जब हम किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जस्ट लाइक सीएक्सएम में, तो मेरा ये रहेगा कि भाई कहीं से कहीं किसी क्लाइंट को ये नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक तो सीएक्सएम एक अपन लोगों के लिए मार्केट के लिए नया ब्रोकर है, भले ही ये ठीक है। 2013-14 से चल रहा है, वो अलग का मैटर है। दूसरा क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई विड्रॉल को लेकर के, क्योंकि आज भी कई डाउट है कि भाई अगर हैवी इन्वेस्टमेंट कर दे, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख 1 करोड़ का या 2 करोड़ का 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दें, तो क्या विड्रॉल देगा नहीं देगा। फिर उसके बाद चलो बोट अपना चल रहा है या जो भी सारी चीजें स्टडी चल रही है, तो इस सिनेरियो में मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, तो इन सभी के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, मैं आपको एक ही क्वेश्चन में जवाब देता हूँ। आप एक ही क्लाइंट जी है हमारा, मैं उसमें ही आपको एक आंसर देता हूँ। अभी आप बताइए, कोई भी ब्रोकर में अगर गलत ट्रेड होती है तो आपका प्रॉफिट विड्रॉल मिलता है? नहीं, नहीं मिलता ना। अभी गलत ट्रेड का भी सिनेरियोज होते हैं ना सर, गलत ट्रेड के सिनेरियोज होते हैं कि किस तरीके का गलत ट्रेड। मैं देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल से क्लियर कर देता हूँ। आर्बिट्रेज टॉक्सिक ट्रेड अगर होगी तो एलपी अलाउ नहीं करते हैं यहाँ सीएक्सएम में। उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो टॉक्सिक इस ट्रेड या मतलब आर्बिट्रेज 4-5 प्रकार के टॉक्सिक में, और आर्बिट्रेज में कुछ कई प्रकार की ट्रेड होती हैं। वो टिंकू जी को मैंने भेजा हुआ है, तो एक बार वो सभी ओके। को नोट भेज देना, तो रीड कर लेंगे ठीक है। सभी लोग, है ना। तो उसमें क्या होता है, अभी तक जिसने भी ब्रोकर में ने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ आपका ट्रेड गलत हो रहा है, आप गलत प्रॉफिट बनाया है, वहाँ पे अकाउंट सीधा ब्लॉक होता है, फंड मिलता नहीं है। यही होता है मोस्टली अगर आप लोगों ने काम किया है तो। सीएक्सएम हम्म, में नवजो क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका टिंकू जी, जिनका टॉक्सिक हुआ था अभी कल परसों? अच्छा अ, परमजीत ऐसे एक, हाँ एक क्लाइंट है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक परमजीत क्लाइंट। समथिंग करके था।
हाँ, ऐसे कुछ नाम है, ऐसे कुछ हाँ, नाम है। परमजीत सिंह ऐसे कुछ नाम है उनका, परमजीत सिंह कुछ ऐसा नाम जी है जी उनका, जिन्होंने जी जी $5,000 का डिपॉजिट करके करीब करीब $21,000 का प्रॉफिट किया और प्रॉपर विड्रॉल भी किया है। मेल गया है क्लाइंट का के पास कि ये आप टॉक्सिक ट्रेड कर रहे हैं, आप इसे या तो बंद करिए, अदरवाइज हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। उसके जी बाद उनकी ट्रेडिंग अकाउंट उनका ब्लॉक हुआ। ब्लॉक होने के बाद भी सामने वाले ने विड्रॉल लिया है, कंपनी ने विड्रॉल रोका नहीं है। विड्रॉल की रिक्वेस्ट के लिए टिंकू जी का मेरे पास एक भी फोन नहीं आया कि वो सामने वाले का विड्रॉल करा दीजिए। तो यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर गलत ट्रेड हो गई है तो यहाँ आपका पैसा नहीं रुकेगा आपका, ओके ओके ओके। चाहे बस मतलब आगे काम नहीं। जी आगे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए वो चीज। हाँ, कंटिन्यू अगर नहीं होती, अपोलॉजी का मेल जैसे टिंकू जी को बोला था, अगर अपोलॉजी का मेल भेजते हैं तो डेफिनेटली वो आपको वर्किंग रहेगी और सुधार करते हैं अगर वो अपने बोट में है तो। मैंने टिंकू जी को ओके वो भी ओके चीज बताया था कि कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं ताकि ब्रोकर को भी प्रॉब्लम ना हो काम करने में और क्लाइंट को भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वो अभी पता क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि सीएक्सएम में तो हम आर्बिट्रेज टॉक्सिक ट्रेड कर रहे हैं, अलावा ये सारी चीजें आप हमारे साथ काम करो, ऐसा मुझे अपडेट मिला है क्लाइंटों से। तो देखिए, ओके आप ज्यादा मिसयूज करोगे तो ब्रोकर वैसे भी आपको काम नहीं करने देगा ना, क्योंकि एलपी का प्रेशर बढ़ेगा, एलपी का प्रेशर बढ़ेगा तो वो एलपी से क्यों अपना क्या नाम से बुराई लेके काम करेगा, क्योंकि कमाना उसी से है ना उसको। सही बात सही। और अच्छा मोस्टली तो क्या होता है ना यहाँ सर, पे देखो, जी बोले जी, बोले बोले। मोस्टली क्या होता है, देखिए टॉक्सिक ट्रेड में पैसा देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या होता है, देखिए आप अकेले एक पर्सन है जो आप टॉक्सिक कर रहे हैं, बाकी के लोग जो कर रहे हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। आपकी एक टॉक्सिक की वजह से लोगों को जो आपके एसएलटीपी आगे पीछे हो जाते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि गलत ट्रेड होती है ना, तो वो लिक्विडिटी वहां आगे पीछे होती है। तो एलपी के जो सिस्टम सेट कर रखा है वो उसके अगेंस्ट चला जाता है, इसलिए वो मना कर देता है उस चीज के लिए कि मैं ये चीज अलाउ नहीं कर पाऊंगा, सही। सर ऐसा अभी है। थोड़ा सा स्पीड स्पीड के ऊपर जो आप बता रहे थे कि सर स्पेस हो सर जाए या अभी फिर क्वेश्चन है हमारा जी, पिंटू जी, जरा हाँ जी। सर से बोलिए ना टॉक्सिक ट्रेड के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, होता क्या है इसके बारे में। मैं बेसिकली आपको क्लियर कर दूं, टॉक्सिक का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि एलपी ट्रेड देता है, मार्केट एजुकेशन पे काम होता है ना। मार्केट एजुकेशन मतलब मार्केट में एक रेट दिया, उस रेट पे आपका कुछ मिली सेकंड में आपका रेट मार्केट में आ जाता है, उस रेट पे ट्रेड होती है। अब आपका बोर्ड क्या करता है कि लेटेंसी का यूज करता है, फास्ट लेटेंसी यूज करी आपने, मार्केट में ट्रेड आने से पहले आपका ट्रेड ऑर्डर लग गया, ठीक है, और लिक्विडिटी मिलने से पहले आपका ऑर्डर क्लोज हो गया, तो वो चीज देना है। दूसरा क्या है कि अपना जो है ट्रिक साइज जो है वो जीरो का है। अदर ब्रोकर का जो ट्रिक साइज होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, 0.10 से, यानी स्प्लिट के बाद भी आपको लगना है, यहाँ पे आप जहां लोगे वहीं आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा जिस रेट पे, क्योंकि अपना एक तो ट्रेड एग्जीक्यूशन का टाइम फास्ट है, ऊपर से ट्रिक साइज अपना जीरो है। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। तो कई बार क्या होता है ना कि ब्रोकर बोलते हैं हम ये स्पीड दे रहे हैं फलाना दिखाना, लेकिन स्पीड भी देते हैं, स्पीड के बाद ट्रिक साइज पे भी वो कमा लेते हैं, तो ट्रिक साइज का आपको पता नहीं चलता। आपने जहां देखा ऑर्डर उसमें 10 सेंट ऊपर 10 सेंट नीचे आपका ऑर्डर लगेगा, वो स्पीड उनका काम अलग से हो गया उनका, क्योंकि वो इंस्टेंट करता है, बाद में फिर वो दिखता नहीं है। ओके, वो इंस्टेंट ही कट जाता है स्प्रेड के साथ जब हम वो स्प्रेड ऑर्डर के साथ लगाते ही हैं। कट जाता है डेफिनेटली। जो आजकल आपने देखा होगा कि फ्लैश यूएसडीटी का बहुत ज्यादा क्रेज चला है, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ओके ओके, ओके ठीक है। हाँ तो बेसिकली सर एक चीज और है, जैसे बेसिकली हाँ जिस दिन आपने बताया था उस दिन मैंने सर्च किया था, तो जितने भी ब्रोकर है ना, मतलब मैंने देखा था उनका, तो उनके हाँ वेबसाइट पे ये चीज मेंशन हुई है कि सारे लोगों ने अपना इंश्योरेंस जो है वो लॉयड से ही कराया हुआ है। जैसे हम हाँ अगर गूगल पे सर्च करते हैं ना, जैसे मान हाँ के चलिए वीटी मार्केट इंश्योरेंस पॉलिसी सर्च हाँ करते हैं, तो वीटी मार्केट ने डाला हुआ है अपना इंश्योरेंस पॉलिसी, करीब उनका $5 लाख का है। हाँ इसी तरीके से जैसे स्टार का है $10 लाख का है ना, वेंटेज का भी $10 लाख का है, ठीक सीएक्सएम है। का $50 लाख का है, $50 लाख का है। तो सारे हाँ जो है वो लॉयड्स इंश्योरेंस से ही उन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ है ना। अभी क्या तो जो लेना है है यूके यार, का ये ले लेता यूरोप हूँ की मच्छर ये मारने वाली लॉयड्स जो है दवाई, यूरोप का फर्म है क्या? मच्छर मारने या वाला वो यूके यूके का का है, है? यूके यूके का और हाँ। अच्छा इंडिया में सबसे बड़ा एक इंडिविजुअल अकाउंट में कितनी बड़ी फंडिंग चल रही है, एक ऑन एन एवरेज एग्जांपल से बोल सकते हैं। देखिए अभी जो मेरा ही क्लाइंट है वो करीब 15,000 का फंड है उसका, और अच्छा एक ही क्लाइंट हमारे जो लोकल भोपाल से हैं जिन्होंने करीब 3.5 लाख डाल के $35 लाख बनाए थे, लेकिन वो उनके हाथ आए नहीं, क्योंकि वो 15,000 के प्रॉफिट के चक्कर में वो पूरा लॉस कर गए थे। ओके जब करीब वो 1500 पॉइंट गिरा था, 1200-1500 पॉइंट, उस समय की बात है। तो तो से है हमारे पास अभी भी मंडे को में भी पॉसिबल है, मंडे को करीब 50 से 60 लाख का अभी वन शॉट डिपोजिट होने वाला है अपने पास। तो क्लाइंट है हमारे पास, लेकिन देखिए क्या है, हम क्लाइंटों से नहीं लेते आजकल, आपको भी पता है ना कि अगर क्लाइंट से आप आईडी पासवर्ड मांगते हैं तो जी वो क्या शक करता है, आप क्यों ले रहे सही हैं, बात क्या चाहिए, तो सही उसलिए बात हम उनसे बोल नहीं सकते, और हमें अलाउ नहीं है किसी भी क्लाइंट का हम अकाउंट अपने मोबाइल पे एक्सेस करें, क्योंकि जी कंपनी जी ट्रैक करती है अकाउंट का आराम को आईपी छोड़ो, एड्रेस आराम ट्रैक आराम से करती है, आराम अगर हमारे मोबाइल पे पाया गया या लैपटॉप पे तो तुरंत टर्मिनेशन है, किसी भी पोस्ट पे कोई भी हो, ऐसा है। ओके जैसे सीएक्सएम में क्या है कि जैसे नॉर्मली हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 3 अकाउंट एक्सेस देने का है, मतलब 3 अकाउंट हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल ठीक है। अकाउंट्स के लिए जैसे मैंने रिक्वेस्ट डाली तो 3-4 अकाउंट हो गया, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को 10 अकाउंट ओपन करने हैं, 12-15 करने हैं, तो क्या पॉसिबल है या सिर्फ 4-6 पे ही सारी चीजें। देखिए पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है तो आप क्यों चाहिए उसमें अकाउंट। अगर आप प्रॉपर सभी रीजन देते अकाउंट हैं, एक्टिव है, सारे अकाउंट एक्टिव सभी है। आप सारे अकाउंट आप पे एक्टिव रहेंगे, आपको कोई इशू नहीं, मिल जाएगा। ओके आपको जैसे ठीक मेल आपने किया है वैसे ही मेल करना पड़ेगा,
बट ये कि एक्टिव रहने चाहिए, एक्टिव नहीं होंगे तो फिर वो कंपनी उसके लिए इसलिए मना करती है, क्योंकि एक्टिव नहीं है तो मतलब क्या है, क्योंकि उनके भी इधर चार्ज लगी हुई है, के बारे में हम दिखाई नहीं उसको। सॉलिड तो जरूर बताएं। मोस्टली तो देखिए सर, फोन खराब हो गया होगा सबसे ऐसे। पहला जो पॉइंट है ई बुक को आप समझें, हाँ यार, क्योंकि मेरे में यहाँ भी पे चल वाला है, आपका मेरे जो को पता काम नहीं है, है बेंचो, कंपनी का जो चल पड़ता प्लस है पॉइंट उसमें। सबसे बड़ा यही है कि वो ई बुक पे काम करती है। वो अपनी पॉलिसी में चेंजेस नहीं करती है किसी प्रकार की, आप कुछ भी करें, जो पॉलिसी ई बुक की है वही काम करेगी कंपनी। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि देखिए आप आए तो आपने बोला कि नहीं मैं तो बड़ा प्रीमियम क्लाइंट हूँ, मुझे एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, या फिर मैं छोटा क्लाइंट हूँ तो मुझे अलग सर्विस मिलेगी। सबके लिए कंपनी के लिए सेम क्लाइंट है। अगर क्लाइंट अच्छा बड़ा है तो डेफिनेटली उनके लिए चीजें अवेलेबल है। अच्छा, ऑफिसेस की बात की जाए तो सीएक्सएन का ऑफिस दुबई में अवेलेबल है या कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और कंपनी का मेन ओरिजिन किधर से है? मैं कंपनी का जो ओरिजिन है वो यूके से है, ओके। और इसके जो ऑनर हैं वो क्या नाम से रशियन है। कंपनी के जो ऑफिसेस हैं मोस्टली वो यूके, दुबई, रजिस्ट्रेशन साइट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मॉरिशस, मतलब दुबई में है ऑफिस? दुबई में ऑफिस है। ओके। हाँ। ठीक है, और इंडिया और में कहाँ तो कहाँ पे सर, ऑफिसेस हो गए। कहाँ कहाँ पे सर ऑफिसेज? और हैं, लेकिन वो क्या है कि जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, जो होल्डिंग फर्म, जो उनकी एंटिटी कंपनियां हैं उनके ऑफिसेस हैं। सीएक्सएम के जो मैं ऑफिस आपको जैसे डायरेक्ट के नाम से जो ऑफिस बताए हैं वो अलग। एशिया रीजन के जो ज्यादातर ऑफिस हैं वो यूके, सॉरी, मलेशिया हो गया, आपका मॉरिशस हो गया, और दुबई। तीन ऑफिस इंपॉर्टेंट है, जिसमें दुबई का ऑफिस है जो कि मार्केटिंग के लिए है, क्लाइंट विजिट वहीं अच्छा, होता दुबई है। में दुबई में ऑफिस कहाँ पे है? जैसे अपने कुछ क्लाइंट्स हैं तो क्या मे भी उधर विजिट विजिट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। देखो आप जैसे लाइसेंस है कंपनी का, आपने देखा होगा लाइसेंस पे प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ कर ओके। सकते हैं। कंपनी गेट टुगेदर भी करती है, तो अपने जो भी पार्टनर्स हैं उनको कंपनी बुलाती है। या फिर अभी हमारा कुछ प्लान चल रहा है, तो अभी डायरेक्टर वगैरह इंडिया में आने वाले, किसी रीजन से उनका आना नहीं हो पाया, नहीं तो नहीं लास्ट महीने में वो आते इंडिया। नहीं, दुबई में अगर कुछ क्लाइंट्स हैं तो क्या वो विजिट कर सकते हैं ऑफिस को? बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको अपडेट करना पड़ेगा ऑफिस विजिट करने से पहले। ओके, तो वो तो आपके थ्रू हो जाएगा हाँ, ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा, हमारे थ्रू कोई इशू नहीं है। बट देखिए कंपनी का कहना ये है कि देखिए हर क्लाइंट को हम ऑफिस में विजिट नहीं करा सकते हैं। कोई क्या दिक्कत उनका की बात पोर्टफोलियो है वो सारी चीजें उनकी रहेंगी, और वेरीफाई होने के बाद ही वो अलाउ करेंगे वहाँ पे। है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में? फिर अदरवाइज जितने भी लोग हैं पूछेंगे अगर कोई किसी को क्वेश्चन है तो। बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैं आपने जैसे अभी मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हैं, जैसे ये बुक को जस्टिफाई करना है, तो उसमें से आप कैसे जस्टिफाई करोगे? अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जी बिल्कुल। बताइए। बेसिकली तो सर डेप्थ ऑफ मार्केट से समझ में आएगा ना, जैसा आपने बताया डेप्थ उसको ऑफ पूरा मार्केट, एक। देखिए मैं आपको देखिए कुछ 2-3-4 पॉइंट ऐसे बता देता हूँ। एक तो जो आपने सुना होगा स्लिपेज ज्यादा होते हैं, है ना? हाँ जी। तो अगर स्लिपेज पॉजिटिव और नेगेटिव स्लिपेज अगर पढ़ रहे हैं और लिमिटेशन में है, तो वो आपका ए बुक में है। या फिर अगर आपका स्लिपेज एक ही साइड या तो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव है, तो वो आपका बी बुक का ऑर्डर है। ठीक है। उसके बाद डेप्थ ऑफ मार्केट तो आपका पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही, क्योंकि उससे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, पकड़ में आती हैं चीजें कि कैसे काम हो रहा है ना? फिर लाइसेंस की आपको चीजें मालूम ही होगी, क्योंकि कंपनी के पास जो मोस्टली मैं बात करूँ तो टॉप टियर 1 के 2 लाइसेंस हैं, दुबई और आपका यूके। ये कंपनी के पास इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। इंश्योरेंस में भी कंपनी ने काफी बड़ा इंश्योरेंस प्लान के लिए ले रखा है। और जो ट्रैक साइज है वो कंपनी जो आपका है वो 0 का है। यहाँ पे अदर ब्रोकर देते हैं आपको 100% स्टॉप आउट, कुछ ब्रोकर देते हैं, है ना? तो वो हमारे लिए लॉस है अगर 100% स्टॉप आउट पे काम हो रहा है, क्योंकि क्या है कि हम अपने पेशेंस पे कभी खो देते हैं। तो अगर वहाँ पे 30% या 40% का अगर चीजें हैं, तो वो हमारे लिए, वहाँ फंड बचेगा, वहां से हम अपने फंड को कवर कर सकते हैं, है ना? चलो। दूसरा, अपना जो ट्रेड एजुकेशन का टाइम है वो एज पर द अदर बहुत फास्ट है। यानी कि मैं सेंट अकाउंट की बात करूँ तो 105 ms में अपनी ट्रेड ओपन और क्लोज होती है, जो कि आप तो किसी भी इसका ब्रोकर में। इसका तो जो अभी आप ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम बता रहे हो, तो ये मे भी अभी क्लाइंट बेस कम है इसकी वजह से हो सकता है, या फिर कल के दिन में अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स मैच करते हैं आपके एक्सएनएस या इस लेवल पे, तो मे बी टाइम बढ़ जाए। देखो अपने पास अलग अलग रीजन के अलग अलग डेटा सेंटर और सर्वर हैं, तो ओके। इंडिया पे वो जैसे अपने यहाँ वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीएक्सएम का जो डेटा सेंटर यूज हो रहा है वो इंडिया ही हो रहा है। इंडिया में अगर डेटा सेंटर है तो आपको डेफिनेटली वो चीज स्पीड आपको मिलेगी। ठीक है। अब आपने बताया कि जैसे क्लाइंट बेस बढ़ता है तो इशू होता है या फिर नहीं, तो देखो आपने एक्सएनएस का उदाहरण दिया, आप एक्सएनएस का जाके सर्च करो। एक्सएनएस का जो क्लाइंट बेस है ओवरऑल वो 1 मिलियन प्लस है ना? और वही अपना जो क्लाइंट बेस है ओवरऑल वो 3.5 मिलियन है। तो एक्सएनएस के क्लाइंट बेस से भी अपना क्लाइंट बेस ज्यादा है अगर हम देखें ग्लोबली। हाँ इंडिया की मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में कम हो सकता है, क्योंकि 2019 में कंपनी इंडिया में आई है काम करने के लिए, है ना? ऊपर से क्या है कि अपने लिए डेटा सेंटर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बीच में कुछ डेटा उसमें ट्रेड में डिले का इशू फेस किया था कंपनी ने, तो उसके लिए सब्सिडी डेटा सेंटर 2 और ओपन कर दिए हैं एशिया रीजन में, ताकि आगे फ्यूचर में ऐसा कोई इशू ना हो। चलिए ठीक है। जी। और टिंकू जी आप बीटीएफ सर आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट।
वॉइस कट रही है आपकी बहुत ज़्यादा। अभी तो शायद मेरी अभी सबका हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही BKFX ओपन करिए, शेयर कीजिए। है। मतलब मैं शेयर कर सकता हूँ क्या? आई थिंक जी जी कर सकते हो। कर सकते हैं, 1 मिनट, कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए BKFX का। 1 मिनट, हाँ, ठीक है। इसमें हाँ, सभी अभी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ जी हो रहा हाँ, है। शेयर हो रहा है। VKFX। हाँ, अभी आप यहाँ पे आप उठाइए BT मार्केट को, क्योंकि BT मार्केट अच्छा लेवल का काम कर रहा है। VT सॉरी, मार्केट, वेंटेज उठाइए, वेंटेज, BT नहीं, वेंटेज। वेंटेज, हाँ वेंटेज ना? हाँ, वेंटेज। हाँ, वेंटेज, ये वेंटेज का है, राइट। अब आप नीचे आइए स्क्रॉल करके। यहाँ पे कंट्री में भी मैंने देखा है, इसमें सबसे नहीं, बड़ा इसका जो कंट्री है ना, इंडिया ही है। यहाँ पे 48% हाँ हाँ, क्लाइंट। अभी थोड़ा सा आप ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, तो यहाँ पे क्लोन दिख रहे होंगे, क्लोन का ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऊपर, कोलॉन, क्लोन। हाँ, 1 मिनट, हाँ ये ना? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, आराम आराम से आइए। हो गया अभी तो। रुकिए, मैं क्लोन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बेसिकली मिनट क्लोन रुकिए, रुकिए, एक मिनट रुकिए। स्क्रीन शेयर हो रही है हमारी? हाँ, हो रही है, स्क्रीन शेयर। एक मिनट, ये देखिए, सर एक यहाँ चीज देखिए, दिख रहा है, जी, दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? ये टोटल 20 क्लोन है कंपनी के। अगर कल को आपके साथ स्कैम हो जाता है, कुछ भी होता है, तो कंपनी आपका जो फंड है यहाँ दिखा देगी कि मेरे पास क्लाइंट का फंड ही नहीं था, वो तो किसी व्हाइट लेवल, जैसे अभी आपने नाम सुना होगा विलियम बक्स का इशू हुआ था ना, हाँ, वो यही दिखा के उस केस को खत्म कर दिया गया था, है ना? अभी आप किसी का भी उठाइए, जैसे बेटी का मैंने उठाया, एक्शन का उठा लेते हैं। ये बेसिकली क्लोन बना के क्यों रखते हैं ब्रोकर्स? क्लोन बना के इसलिए रखते हैं, कल को आपका काम इशू हुआ तो वहाँ पे फंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। कुछ फ्रॉड वगैरह उनको करना है, जिसको बोलते हैं व्हाइट लेवल फ्रॉड करना है, तो वो इसी के जरिए फ्रॉड करते हैं। यहाँ व्हाइट एक्शन के लेवल, आप देखेंगे 48 क्लोन, व्हाइट लेवल, हाँ, व्हाइट लेवल तो इसके पता है। 48 क्लोन है ना? और हम सीएक्सएम के भी अगर आप ओपन करके देखें, सीएक्सएम कोई भी व्हाइट लेवल प्रोवाइड करता ही नहीं है। अच्छा, व्हाइट लेवल नहीं प्रोवाइड करता है। नहीं, यहाँ देखिए, आपको कोई भी क्लोन नहीं मिलेगा। व्हाइट लेवल में तो सर बेसिकली फ्रेंचाइजी लेके लोग फ्रॉड करते हैं ना। डेफिनेटली डेफिनेटली वही चीजें होती हैं, यहाँ पे नहीं मिलेगा। अभी आप देखिए यहाँ पे, ये सर्विस रेटिंग है, सर्विस रेटिंग में कंपनी का जो नंबर है वो 14 नंबर पे है ग्लोबली, है ना? ट्रिपल ए वेंटेज का ट्रिपल, अपने ट्रिपल ए की रेटिंग है, वेंटेज का डबल ए की रेटिंग है, डबल ए की रेटिंग में 25 पे नंबर पे आ रही है, और अपने ट्रिपल की रेटिंग में भी 14 नंबर पे आ रही है। स्टार ट्रेडर डबल ए की रेटिंग में है, 48 नंबर पे है। अच्छा सर, दो सवाल आए हैं मेरे पास। मे भी बहुत ही Right. मतलब किसी काम का नहीं है, मे भी फिर मैं जस्ट एक नॉर्मली पूछ रहा हूँ। तो पहला तो ये क्वेश्चन हाँ। है कि जैसे कई ब्रोकर्स हैं जो फंड डिपॉजिट के ऊपर भी कुछ बेनिफिट्स देते हैं, तो क्या सीएक्सएम का ऐसा कुछ है? दूसरा नहीं सर, सवाल ये है, हाँ, जी, दूसरा सवाल ये बोलिए है बोलिए कि बोलिए। जैसे यहाँ पे एक सवाल और आया कि इंटरनेशनल नहीं है ऐसा करके, इंडिया से कोई चला रहा है, रनअप कर रहा है ब्रोकर, तो ये तो मेरे को थोड़ा सा डाउट में नहीं है ऐसा, क्योंकि भाई इंटरनेशनल 2013-14 से चल रहा है ब्रोकर, भले ही इंडिया में 2013 से 19 से प्रमोट कर रहा है अपने आप को, तो इन दोनों पे हाँ, थोड़ा सा फोकस ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है कि ये ग्लोबली, सॉरी, डिपॉजिट 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 पे कंपनी प्रोवाइड करती है नहीं, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे आंसर देता हूँ, कंपनी डिपॉजिट पे कुछ भी नहीं देती है। आप कितना भी बड़ा फंड डिपॉजिट कर दें, कंपनी के लिए वो डेड है जब तक ट्रेड नहीं होती है। जैसे जैसे ट्रेड ट्रू होगी, प्राइम शायद देता है कुछ बेनिफिट। देखिए बहुत सारे ब्रोकर देते हैं, बीटी भी देता है, वेंटेज भी देता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा वॉल्यूम पे ही मिलेगा, जितना आपका वॉल्यूम होगा, अगर वॉल्यूम पे आप अचीव करते हैं तो डेफिनेटली सब मिलेगा। अगर वॉल्यूम नहीं है, फंड आपका कितना भी डिपॉजिट है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को देना वॉल्यूम से ही है उठा के। अगर कोई भी ऑफर देगी तो वो वॉल्यूम में से ही देगी आपको, ट्रेड के वॉल्यूम पे ना, लॉट ट्रेड के वॉल्यूम पे जो भी स्टैंडर्ड लॉट लगेंगे उसी से ही कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। डिपॉजिट में कितना भी हो जाए, 100 करोड़ भी हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को वो यूजुअल नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट पूरा पैसा एलपी को जाना है ना। रेगुलेटरी है, उस रेगुलेटरी की साइट पे जाके चेक करेंगे तो लाइसेंस नंबर आप सर्च करिए, आपको वहां पे मिल जाएगा। 2019 में इंडिया में आया, 2014 से ग्लोबली चल रहा है। और मैं अगर बात करूं इसका, अगर इतिहास आप उठा के देखोगे तो 1989 या 92 से वर्किंग में है, लेकिन ग्लोबली जब 2014 में हुआ है तो 2014 दिखाता है। सर्वर भी इसका जो है 2035 तक वैलिड है, नहीं तो अदरवाइज जो भी कंपनियां हैं, किसी का 25 में, किसी का 27 में खत्म हो रहा है, 4-4 5-5 साल में सर्वर एक्सपायर हो रहे हैं। कंपनी ने 10 से सर्वर ले रखा है और 2035 तक वैलिड है। अच्छा, इसका जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे,
वो हाँ। थोड़ा सा ढंग से अपडेटेड नहीं है कंपैरिजन टू वेबसाइट। वेबसाइट तो एक इजी तरीका हो जाता है, लेकिन प्ले स्टोर पे इसका ऐप तो है, लेकिन दो सेक्शन में आई थिंक डिवाइड है। वो ऐप ऐप थोड़ा सही सा है, थोड़ा सा वो खोलने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभिषेक जी। तो जी उसमें जी जी सब अलग बिल्कुल अलग बिल्कुल। दिया हुआ है, सारी चीजें अलग अलग दिया हुआ है उसमें। आप अलग अलग कॉपी ट्रेडिंग का अलग एक्सेस है उसमें, वेबसाइट का अलग ओके। एक्सेस है, और इस तरीके से उसमें अलग अलग एक्सेस दिया हुआ है। आप अलग अलग जो भी आप, जैसे आपको कॉपी ट्रेडिंग करना है तो आप डायरेक्ट कॉपी ट्रेडिंग पे जा सकते हैं वहां से, वहां मैं पे वहाँ पे सिर्फ ट्राई कॉपी किया तो ट्रेडिंग। ऐसा, हाँ ऐसा मुझे लगा कि कंफर्ट फील नहीं हुआ ऐप को लेकर के, बट ठीक है। कंफर्टेबल वेबसाइट नहीं मुझे है, उससे ऐसा 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 बोल सकते हैं। जी जी जी। वो इसलिए क्योंकि देखो क्या है कि अदर ब्रोकर की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ वहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे जी। ऐसा है कि यहाँ पे केवल आपका जो एप्लीकेशन का यूज है, या तो आप अकाउंट ओपन करेंगे या डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉल करेंगे या कुछ किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो उसके लिए वैलिड है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए नहीं है वैलिड। हम्म। अच्छा, ऐसा यहाँ पे यहाँ पे नूरुद्दीन सर, अगर आपका कोई सवाल वाला है तो आप पूछ सकते हैं। कैलाश जी, अगर आपका कोई सवाल वाला है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, मैक्सिमम मैक्सिमम डाउट्स तो क्लियर हो गए। जी जी अभी जी। ये सर क्या है, टॉप टियर लाइसेंसेस है सर इसके, पूरे टॉप टियर लाइसेंसेस है इसके। यानी कि जैसा जी कि अदर स्टार ट्रेडर है और एक्सएमएस है, ये सब ये क्या है, ज्यादा मार्केट में टॉप टियर लाइसेंस है बोल के दिखाते हैं, एडवांटेज है। तो इसका जी। अगर कोई हम मुझे अगर कोई पूछा तो इसका मैं लाइसेंस कैसे बता सकता है इसका टॉप टियर लाइसेंस है बोल के, ये थोड़ा। टॉप टीयर 1 का जो लाइसेंस है कंपनी के पास यूके का है, दूसरा लाइसेंस दुबई का है। ओके सर। टॉप टीयर 1 में इसको मोस्टली चार चार से पांच इसको कंट्री आती इसको हैं। इसको सर्च ये कर से, अगर ऑनलाइन अगर कुछ सर्च कर सकते हैं तो थोड़ा सा बता दीजिए सर, ताकि देख लेते हैं अदरवाइज। मैं आपको बता देता हूँ। नूरुद्दीन सर देखिएगा। ये सर है सर सर है टॉप सर। टियर 1 में तो एक लाइसेंस है जो इम्पोर्टेंट है, एफसीए का ना, फाइनेंशियल कंडक्ट एफसीए, ऑथोरिटी। हाँ वो एक एफसीए का इम्पोर्टेंट लाइसेंस, एफसीए का तो लाइसेंस है। 4-5 कंट्री हैं जहाँ का टॉप टीयर 1 में लाइसेंस आता है। यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और एक और लाइसेंस है। तो ऐसे 5 लाइसेंस ही टॉप टीयर 1 में आते हैं, बाकी के लाइसेंस टॉप टीयर 1 में नहीं आते हैं। फिर टॉप 1 की रैंकिंग में आते हैं। तो अपने पास जो ट्रिपल ए की रेटिंग भी है, ट्रिपल ए का अपने पास लाइसेंस भी है। अच्छा, ये जो और ट्रिपल ए एफसीए का के है जो आपने लाइसेंस बताया, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च करके देख सकते हैं ना? डेफिनेटली आप ये वेबसाइट पे आप जाके सर्च करोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके। और अगर आपको लगता है तो मैं जब फ्री रहूंगा तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के लाइसेंस, प्रॉपर लाइसेंस उठा के सर्च करके मैं आपको आपको वहां का भेज सकता हूँ कि आप ये देख लीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ कंटेंट हो तो हमें प्रोवाइड कर दिए, ताकि हेल्पफुल भी रहेगा पढ़ने में। डेफिनेटली मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। हम्म। और आप सर्च कर सकते हो फेसबुक पे भी। आपको काफी, ऐसा नहीं है कि नई चीजें, लगभग 2,17,000 के करीब फॉलोअर हैं। आप लिंक्डइन पे जाके एक्चुअली सर्च क्या है, करोगे तो वहां पे भी। जी। एक्चुअली क्या है, ज्यादातर ब्रोकर्स जैसे एक्सनेस हो गया या स्टार्टर हो गया या फिर अनदर जो ब्रोकर्स हो गए, वेंटेज भी आजकल बहुत अपने आप को प्रमोट कर रहा है। वीटी के भी काफी सारे हाँ प्रमोशंस है। सीएक्सएम आई हाँ। थिंक अपने आप को अभी उस लेवल पे प्रमोट नहीं कर रहा है, इस वजह से लोग जानते नहीं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली सारी क्यों, चीजें थोड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। कंपनी का देखिए सर कहना ये है कि जब हम सर्विस दे रहे हैं तो हमें प्रमोशन की क्या जरूरत है। हम सर्विस दे के ही क्लाइंट को लाएंगे। अगर आप सर्विस यूज करोगे, अगर आपको सर्विस अच्छी लगेगी तो आप ही 10 लोग लेके आओगे, बिल्कुल बिल्कुल। है सर ना। तो कंपनी का एक इम्पोर्टेंट जी चीज वो है जो हाँ मैंने देखा हुआ है कि जितने ब्रोकर चल रहे हैं ना कहीं, वैसे नाम तो बहुत हाँ बड़े बड़े हैं। हमने भी हाँ। उसमें देखा हुआ है, जैसे वेंटेज का नाम है आज, अगर एक्सएनएस के बाद देखा जाए इंडिया में तो सबसे ज्यादा चलने वाला ब्रोकर वेंटेज है। लेकिन ठीक है। कहीं ना कहीं वेंटेज में भी कुछ इश्यूज है जो हमने ठीक है। फेस करी हुई है, रिगार्डिंग कमीशन या रिगार्डिंग ट्रेड को लेकर। जल्दी ट्रेड क्लोज नहीं होता है वहां पे, जब वो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है ना, नंबर ऑफ ट्रेड हाँ। ओपन होते हैं ना, तो वो जल्दी क्लोज नहीं होता है। और अच्छा। कमीशन, अब कमीशन देखा जाए तो सीएक्सएम का एक चीज बेटर इसलिए लगा क्योंकि ये इंस्टेंट कमीशन जित देते हैं, मतलब जैसे ट्रेड कटा कमीशन रिलीज होगी। बिल्कुल। तो ये एक चीज बेटर लगी कि अंदर में जो डैशबोर्ड है ना, जो हमारी हमारी देखने की चीजें हैं, जो कंफर्टेबिलिटी है, इसमें सारी चीजें दिख जाती है। रिलेटेड टू जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट का चाहिए वो सारा चीज दिख जाता है। तो वो एक चीज बिल्कुल अच्छा लगा, जो हमारे ए काम टू की जेड चीज है। आपको चीजें मिलेंगी यहाँ पे, बिल्कुल डेफिनेटली।
हाँ, अभी तक जैसे टोटल जो हमारे अंडर जो ट्रेड लगा है, टोटल 4 करोड़ से ज्यादा ट्रेड लग चुका है टोटल। हाँ तो एक-एक ट्रेड में एक-एक आईबी कितना बना, वो सारी चीजें दिख जाती है। मैंने कहीं और देखा नहीं है, इवन एक्सएनएस पे भी नहीं दिखता है। मतलब अभी अगर हम क्या है 10 सर, दिन देखो। पहले का जी जी, आप बात खत्म कर लीजिए। अगर हम 10 दिन पहले का भी देखना चाहें कि भाई इस ट्रेड में मुझे कितना आईबी जनरेट हुआ है, ये स्पेसिफिक ट्रेड में कितना आईबी जनरेट हुआ है, वो भी देख सकते हैं। बाकी किसी ब्रोकर के अंदर मैंने तो देखा नहीं है, काफी रिसर्च किया है और काम भी किया हुआ है, वेंटेज के अंदर, वीटी के अंदर काम किया हुआ है। तो हमने देखा नहीं है वहां पे वैसे इस तरीके की चीजें, चाहे एक्सएनएस हो गया। उसका देखो रीजन यही है, क्योंकि जो कंपनी के पास एफएक्स ग्लोबल कोड है, उसकी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उनको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी पे काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे और किसी प्रकार की शिकायत आई तो वहां उनको तुरंत लिक्विडिटी से ब्लॉक किया जाएगा। अभी कंपनी जो भी लिक्विडिटी यूज करे, टॉप टीयर 1 के, कोई भी इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी यूज नहीं करे। जैसे अपने एनबीएफसी बैंक बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी। तो कोई भी अपने पास इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी नहीं है, और जो भी लिक्विडिटी यूज हो रही है वो डीप लिक्विडिटी यूज हो रही है। पहली प्रायोरिटी में अपने पास जो भी ऑर्डर अपना जाएगा तो वो उसमें पे पहली प्रायोरिटी में अपना ही क्लाइंट होगा। तो सर ये किस तरीके से इतना मैनेज कर पाते, जैसे एक ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड, दिन भर में 10,000 ट्रेड लगे, तो हर ट्रेड का हाँ, इंस्टेंट आईबी कैसे जनरेट होता है? जैसे ये बाकी ब्रोकर भी तो कर सकते हैं ना चाहे तो। देखो कर सकते हैं। देखो बाकी ब्रोकर को क्या है, अपने जेब से ही देना है। सिंपल सी कहानी आप समझिए, ठीक है। तो उनका जो लॉस होगा, भाई आपको भी पता है 90% लॉस करते हैं। जब लॉस होगा वो उस समय में वो आपको अपडेट कर देंगे। यहाँ पे एलपी से पैसा आ जाता है, बस वो विड्रॉल के लिए अभी रेडी नहीं होता है इंस्टेंटली। तो आपके पास पैसा आ गया, आप आगे पीछे करके आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। ओके ओके ऐसा है। ओके। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई $1,000 डाल रहा है, तो उस $1,000 हाँ, को वो 10,000, 20,000, 50,000 चाहे जितना प्रॉफिट बना ले, उसका विड्रॉल नहीं रुकेगा। अभी आपके ही परमजीत सिंह जी भी हैं, प्रेजेंट उदाहरण है। उन्होंने कम से कम 4 गुना तो किया ही है ना फंड, और 2 और दिन में सर, किया है। महीने की बात ही नहीं करूं मैं, 2 दिन की बात है। जी हाँ, बिल्कुल। राइट राइट। बाकी आपके और भी जो क्लाइंट है वो मतलब जैसे आप बता रहे थे कि शायद $1,000 को किसी ने 10,000 भी बनाया, 20,000 भी बनाया हुआ है और बराबर मेरे उनको पास, विड्रॉल मिला मैंने हुआ आपको एक क्लाइंट मैंने बताया था, $1,000 डाल के 5,000 प्रॉफिट बनाया, विड्रॉल किया, डिपॉजिट कर दिया। ऐसे करके उसने टोटल 8,000 डिपॉजिट किया है और $60,000 का प्रॉफिट बनाया है और विड्रॉल किया है, है। हमारे और भी 1.5 महीने के टाइम पीरियड में। कुछ क्लाइंट्स हैं, मतलब जो हमारी टीम के अंदर नहीं है, जो कहीं और हैं, जो ऑलरेडी हाँ सीएक्सएम को हाँ। 2020 से यूज कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने अच्छा। उनका स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी रिव्यू लिया हुआ था कि किस तरीके से वो काम कर रहा है ना सीएक्सएम के अंदर। जैसे हमारे एक हाँ काफी अच्छे मित्र हैं जो 2020 से सीएक्सएम को यूज कर रहे हैं, लखनऊ हाँ लखनऊ से ही हैं, लखनऊ से है शायद, हाँ, हाँ विक्रम जी करके। हाँ तो भी बता रहे थे कि भाई जो ट्रांसपेरेंसी सीएक्सएम के अंदर है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, आप धीरे धीरे यूज करोगे, जैसे जैसे ना आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। जबकि उनसे अभी मेरा जो कोई हम, लेना देना है। हाँ हाँ हाँ, वो चीज तो देखो है। मैं भी देखिए, क्या है कि जब मैंने सीएक्सएम ज्वाइन किया था, मेरे पास बीटी तो मैंने छोड़ा ही था प्रेजेंटली। मेरे पास स्टार ट्रेडर का, वेंटेज का, और आपका एचएफएम का, और जीटी का, जीटीसीएफएक्स का मेरे पास ऑलरेडी ऑफर था एज ए कंट्री हेड का। मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया? मेरे पास केवल ऑफर लेटर रिलीज होना था, उससे पहले सीएसएम ने मुझे फास्ट सर्विस करके मुझे ज्वाइन करा लिया। तो जब मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे लगा कि फिर हम वहां जा ही क्यों रहे हैं, उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास जब ये है तो क्यों जाएं। आपने आपने सर अभी वीटी में काम किया हुआ है क्या? बीटी में मैं काम किया, 6 महीने का किया मैंने। ओके ओके। हाँ, तो वो सारी चीजें हैं। और जैसे अभी आपने कुछ चीजें और भी नोटिस करी होंगी ट्रेड को लेके, है ना? तो आपको यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ अपडेट आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो कि अदर में आपको नहीं मिलेंगे। हर्षवर्धन सर, आप आपका कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। जी जी जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी प्रेजेंट में जो हमारी स्ट्रेटजी रन कर रही है,
जिस हाँ तरीके से रन कर रही है मार्केट में, वॉल्यूम कभी कभी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, कभी बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, कभी बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम होता है। ठीक है। हमने अदर अदर ब्रोकर पे भी कई बार कई बोट्स रन कराए, तो हमने ये भी नोटिस किया कि ज्यादा वॉल्यूम होने पे मार्केट में ज्यादा जब फ्लक्चुएशन आती है तो कई बार रोबोट जो है फेल हो जाते हैं, है ना? ठीक है जैसे, है जी। ना? तो फिलहाल जो स्ट्रैटेजी हमारी रन कर रही है और जिस तरीके से रन कर रही है, और हाँ आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो मिली सेकेंड आपने बताया कि सबसे लेस मिली सेकेंड बाकी ब्रोकर के कंपैरेटिवली यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो हाँ क्या इन फ्यूचर जिस स्ट्रैटेजी पे हम लोग अभी प्रेजेंटली हैं, हमारा जो ट्रेड चल रहा हाँ है, आपने अगर जी वॉच किया भी होगा, मे बी मुझे नहीं पता कि आपने हमारी स्ट्रैटेजी देखी नहीं देखी जो हमारा बोट रन कर रहा है, तो क्या जी। इस स्ट्रैटेजी पे हमें इन फ्यूचर जब ज्यादा मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होगी तो क्या प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी या आ सकती देखो, ये टेक्निकल चीजें हैं, प्रॉब्लम तो देखिए कभी भी आ सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ। हाँ, लेकिन जैसे मार्केट में लिक्विडिटी होती है, न्यूज होती है, या मार्केट ओपन होता है या क्लोज होता है, उस समय कंपनी खुद बोलती है अपने क्लाइंटों से कि आप इस समय ट्रेड ना करें। अगर ट्रेड करते हैं कुछ इशू होता है तो फिर उसके लिए आप सेल्फ जिम्मेदार रहेंगे। टिंकू जी को भी ये चीज मैं बता चुका हूँ कि आपको बस इस समय का ध्यान रखना है, बाकी आपको इशू नहीं होगा। सुबह जब मार्केट खुलता है। सुबह भी है, रात में मार्केट बंद भी होता है। देखिए आपने नहीं फेस किया है तो अच्छी बात है, बाकी हमारी तरफ से हम आपको टोटल क्लियर करके चलेंगे ताकि आपको इशू ना हो इन फ्यूचर कभी, है ना। अब रही बात लेटेंसी की, जैसे कि फ्यूचर में कभी वॉल्यूम बढ़ा और लेटेंसी में कुछ इशू हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम आपको पर्सनल बीपीएस प्रोवाइड करा देंगे, जो कि लेटेंसी 2.2 ms के अंदर आपकी लेटेंसी जाती है, तो उससे वेस्ट लेटेंसी तो हो ही नहीं सकती सर। अच्छा, ओके, वो जहाँ पे सर रिक्वेस्ट वीपीएस का ऑप्शन है वही बोल वहां से कर सकते हैं ना? बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन जब तक आपका काम चल रहा है तो तब तक आपको उसकी जरूरत है नहीं, आप मत कीजिएगा उसको। वो तो जब कभी आपको ऐसा लगने लगे तब आपको वो चीज अप्लाई करनी है, क्योंकि फिर उसमें देखो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे क्या फास्ट लेटेंसी है, आपने उसको और फास्ट को अगर यूज किया, अगर आपका मैं मान के चलता हूँ कि 110 या 120 ms के अंदर आपका ट्रेड ओपन और क्लोज कर रहा है, वही अगर आप 2 ms में पहुंच जाओगे तो फिर आपको ट्रेड डिले का इशू होने लगेगा। उसके लिए फिर आपको वो लेटेंसी मैच कराना पड़ेगी फिर उस बीपीएस से, तब जाके आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। ओके, तो सर जैसे हाँ क्या होता है ना, जब हम वोट लगाते हैं तो बहुत सारे हाँ जगहों पे क्या है कि मतलब जैसे हमारा ही बोर्ड काम कर रहा है, जो जैसे हमने वीटी में हाँ ट्राई किया पहले, फिर जीटीसी में ट्राई किया, नहीं चला, मतलब पासवर्ड रीसेट हो जाता है और वहाँ पे एक वो एक मेल आता है कि आपका हमारे सर्वर पे लोड आप दे रहे हैं, तो अगर हाँ आप इस स्टेट को बंद करते हैं वरना आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा, बताइए कि मतलब ये बेसिकली क्या है और सीएक्सएम में क्यों नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम। मैं वो भी बता देता हूँ। एक्चुअली देखिए उसका रीजन ये है क्योंकि वो जो ट्रेड दे रहे हैं आपके एलपी पे नहीं दे रहे हैं, अपने अंदर रख रहे हैं, आप प्रॉफिट बना रहे हैं, उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए वो इस तरह की चीजें क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर पैसा कंपनी को अपने पास से देना ही नहीं है ना, एलपी से उठा के देना है। आप करिए, कोई इशू नहीं है, सिंपल सा यहाँ पर यही कारण है और कोई कारण नहीं है। यहाँ पर भी अभी स्टार लेटेंसी ट्रेडर का में कोई भी वो है, हम क्या यहाँ पर भी लेटेंसी का कोई रोल प्ले होता है क्या इसमें? लेटेंसी का ही रोल प्ले मोस्टली होता है। बस ये है कि वॉल्यूम आपका कितना भी आप बढ़ाइए कंपनी के लिए वो उतना प्लस पॉइंट है, जितना आप वॉल्यूम देंगे कंपनी के लिए उतने प्राइम क्लाइंट आप रहेंगे। यहाँ पे बस इतना सा है, वहां पे इतना है कि आप जितना प्रॉफिट बनाएंगे कंपनी के लिए लॉस है, वो आपको उतनी आनाकानी करेंगे। स्टार ओके, ट्रेडर में यही पुणे के हमारे क्लाइंट है जो बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको भी यही चीज पासवर्ड रिसेट का इशू आया या फिर अकाउंट ब्लॉक करने के लिए मेल आ गया है उनके पास कई बार, तो वो भी हमसे यही चीज पूछ रहे थे। हमने कहा हमारे पास ऑलरेडी चल रही चीजें। तो ऐसा है आपका है, देखिए आपका बोर्ड को लगभग लगभग आई थिंक 3 महीने के लगभग हो गया होगा। हाँ, 3 महीने कंप्लीट हो गए, चौथा महीना चल रहा है, फोर्थ मंथ। हाँ, तो हमारे पास लगभग लगभग 8 से 10 महीने पुराने भी बोर्ड चल रहे हैं, जो कि डेली का लगभग मैं वॉल्यूम की बात करूं 250 से 300 स्टैंडर्ड लोड पर डे लगते हैं उनके बोर्ड पे। अच्छा, हाँ,
प्रॉपर चल रहे हैं और कोई अभी तक इशू नहीं आया उनका। कभी मेरे लिए विड्रॉल को लेके भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो चीजें समझ चुके हैं कि कंपनी में कब कैसे क्या होता है। क्या शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि यार हमारा पैसा अभी तक आया नहीं है, डिले हो गया, लेकिन जैसे जैसे आप सर्विस को यूज करने लगे तो आपको समझ में आने लगेगा चीजें। अभी जैसे कल लेबर डे था, कल फ्राइडे था ना? हाँ, फ्राइडे। हाँ, कल लेबर डे था तो बैंकिंग का INR का बंद था, तो कई जो नए क्लाइंट आए थे बोले सर वो वहां पर दिख नहीं रहा है, तो मैंने उनको बताया कि ये ग्लोबली ऑफ है, बंद है मार्केट, तो मंडे को ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप यूज टू हो जाओगे तो वो चीजें आपको ऑटोमेटिक चीजें आएंगी, आपको फिर उस चीज को लेके आप हमारे पास कॉल नहीं करना पड़ेगा या मैसेज नहीं करना पड़ेगा उस चीज के लिए। ओके, ओके, क्लियर है? बट क्लियर। सर स्टार ट्रेडर के ऊपर बहुत सारे हाँ बोर्ड्स चल रहे हैं, उनका कभी भी ऐसा हाँ पासवर्ड चेंज होने का प्रॉब्लम नहीं आया था, सिर्फ ओनली हमारे बोर्ड्स को ही क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं अदर स्टार ट्रेडर भी, क्योंकि नहीं स्टार नहीं, ट्रेडर पर आपके बहुत आपके सारे बोर्ड के लिए नहीं आया है, हम्म, आपके बोर्ड का नहीं आया है, अभी कुछ और ठीक, बोर्ड के भी आए हैं जो हमारे पास आया अभी आया है। हाँ, शिफ्ट हुए हैं। हमारे भी कांटेक्ट में कुछ लीडर है, उनका आया हुआ है प्रॉब्लम, पासवर्ड से दूसरे बोर्ड का हाँ भी तो आया। दूसरे दूसरे बोर्ड का भी आया हाँ सर। हाँ ओके तो आए हैं। बाकी क्या है कि वो हमारे अभी नॉलेज में नहीं है, तो इसलिए वो हमें कांटेक्ट में नहीं है। जो कांटेक्ट में आ गए हैं तो उनका अपने पास नॉलेज में आ गई हैं चीजें, ऐसा है। हाँ, हमारे कांटेक्ट में एक लीडर है, ये विक्रम जी करके हैं लखनऊ से, जो लगभग सीएक्सएम में 2020 से काम कर रहे हैं। वो साथ में स्टार में भी काम करते हैं, तो बोट्स वगैरह वो यूज करते हैं। तो उसमें उन्होंने सबसे हाँ पहले उन्होंने बताया था कि भाई पासवर्ड रीसेट होने का वो है, यहाँ पे होता है पासवर्ड रीसेट कभी कभार, कभी कभार होता है ऐसा। अपने यहाँ तो आप भी 3 महीने में आपने कभी नहीं देखा होगा अगर पासवर्ड कभी कभी आपने का अगर मतलब चेंज क्या है नहीं सर, किया तो स्टार स्टार ट्रेडर में सर या सीएक्सएम में सर, कभी कभार मतलब है स्टार में। स्टार में ओके सर, ओके ओके। अपने यहाँ नहीं आएगा इशू वो, क्योंकि अपने यहाँ सारी कमांड आपके हाथ में है। आपको हाँ, वन टाइम अगर अगर पासवर्ड जाता है। लेटेंसी अगर लेटेंसी इससे नीचे रही तब ये इश्यू आ सकता है, नहीं 105 के नीचे रहा तो। डेफिनेटली देखिए कई प्रकार की देखिए लेटेंसी मिसमैच होती है, तो जिसको टॉक्सिक में हम काउंट करते हैं, और आर्बिट्रेज होती है, तो जो लूप वॉल पे काम होता है, और लेटेंसी टॉक्सिक में ही कई बार लेवरेज का भी मिसयूज होता है। अभी हमारे एक क्लाइंट थे, कहाँ के थे, लखनऊ के हैं वो। उन्होंने क्या किया, अनलिमिटेड लेवरेज यूज करी है ना, और जब उन्होंने देखा कि लॉस होने लगा तो उन्होंने विड्रॉल डाल दिया फंड का। तो जैसे विड्रॉल डाला कंपनी ने तुरंत मेल कर दिया कि आप लेवरेज का मिसयूज कर रहे हैं। तो फिर वो बोले कि वो गलती से हो गया था, बोले मैं डर गया था इस वजह से मैंने विड्रॉल डाल दिया था। तो अगर आप ऐसा है कि देखिए अगर आपको सर्विस मिली है तो आप उसका मिसयूज तो ना करें, या फिर उतनी क्वांटिटी में आप काम करेंगे ताकि आपको वो चीज फेस ना करना पड़े, राइट, राइट। ऐसा है। और किसी का क्वेश्चन? इसके लेवरेज कहाँ तक ले सकते हैं सर, 1:2000 कुछ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है और नो प्रॉब्लम ना सर? हाँ देखिए अनलिमिटेड भी है बट फंड के अकॉर्डिंग है अपने यहाँ। हाँ ओके ओके ओके। एक्चुअली मैंने सेंटर अकाउंट बनाया था रिसेंटली, हमने कुछ सेंटर अकाउंट बनाए थे $1000 हाँ हाँ के, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ 1 लाख सेंट्स हो गया, वो ऑटोमेटिकली 1:2000 ले लिया था वो, तो वो हाँ प्रॉब्लम लेना सर या उसको चेंज करना पड़ेगा? नहीं देखिए आपको अगर कम रखना है तो मेल करना पड़ेगा, अदरवाइज ओके आपका जैसे जैसे फंड बड़ा रहेगा वैसे वैसे वो आपका ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। $1 लाख जैसे ही फंड पहुंचेगा वो आपकी ऑटोमेटिक 100 पे सेट हो जाएगी। और दूसरी बात सर, ये जो हमारे कुछ जो परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हमारा जो आईडी एंड पासवर्ड कुछ लोगों को हम शेयर कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, नहीं, देखो कोई हमें तो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि देखिए ऐसा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ चीजें समय से चल रही हैं जो कि मैनेजमेंट में हमारी शिकायत गई है कि आप हमारे क्लाइंट को पास आउट कर रहे हैं। एम्प्लॉय के कुछ जो क्लाइंट है वो अपने कांटेक्ट में आ गए हैं, तो वो किसी आईबी के थ्रू वो हमसे जुड़ गया, वो मैंने बाय मिस्टेक ध्यान नहीं किया और चेक नहीं किया और वो मैंने वेरीफाई के लिए डाल दिया।
तो ऐसा नहीं, अगर कर रहे हैं तो वो सेम आईडी डॉक्यूमेंट से ना करें, किसी और फैमिली मेंबर से अकाउंट ओपन कराएं तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं, बेसिकली सर इनका क्वेश्चन ये है, हाँ सर, आपका जो क्वेश्चन है ना, आप कर सकते हो शेयर, ट्रेड दिखाने के लिए आप कर सकते हो शेयर। नहीं एक्चुअली डेफिनेटली हम कोई इशू ना नहीं। हम लाइव अकाउंट कुछ आईडी पासवर्ड दीजिए बोलते कुछ लोग पूछते हैं ना, उनको हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप लाइव डायग्राम चेक कर सकते बोलते तो दे सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं दे है सर सकते इसमें। हैं आप, उसका दे इन्वेस्टर सकते, पासवर्ड कोई दीजिएगा, इशू नहीं है। ओके इन्वेस्टर हाँ, पासवर्ड। इन्वेस्टर पासवर्ड दीजिएगा। हाँ 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 या यस यस सर, ओनली एम्पलीफाई को ही दे रहा है यस सर। हाँ, वो कोई इशू नहीं, चलेगा। और किसी का क्वेश्चन है या मीटिंग एंड करें? तो सर अभी बेसिकली अच्छा, ये यदुनंदन त्रिपाठी जी हैंड रेस कर रहे हैं, आप पूछिए सर। सर मुझे एक चीज ये पूछना था, जैसे सीएक्सएम का अकाउंट मैंने इंडिया का आईडी से खोला है और मैं सऊदी में हूँ इस समय, तो ये चलता रहेगा प्रेजेंटली में आगे के टाइम पर? डेफिनेटली चलेगा, कोई इशू नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। और अगर मान लीजिए कि यहाँ सऊदी अरब के जैसे जो यहाँ के निवासी हैं और ये अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो इनका कैसे विड्रॉल और डिपॉजिट होता है, ये थोड़ा सा गाइड कर देंगे सर, रियाल में? सऊदी अरब रियाल यूएसडीटी में काम होगा, बैंक से ट्रांसफर नहीं होगा उनका, ओके। डीटी में काम होगा उनका। बैंक से ट्रांसफर करने के लिए मतलब वहाँ का लोकल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ना? हाँ, डॉक्यूमेंट चाहिए, और अपने पास अपने अभी वहाँ के अकाउंट यूज भी नहीं कर रहे हैं लोकल के। ओके ओके। नहीं, जैसे कि हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे वो अपनी आईडी से अकाउंट ओपन कर लेते हैं सऊदी अरब के आईडी से, राइट? हाँ, उन्होंने हाँ, अकाउंट ओपन कर लिया, अब उनको डिपॉजिट करना है, तो वो कैसे डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि उनके पास तो रियाल है? उनको डीटी की व्यवस्था करना पड़ेगी, डीटी में कर पाएंगे वो, आए और रियाल में नहीं कर पाएंगे। ओके, यही चीज मतलब कि अगर उनको करना है तो आप यूएसडीटी खरीदें रियाल से और उसके बाद वो हाँ, डिपॉजिट सीएक्सएम में कर सकते हैं, राइट? डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। वो रियाल नहीं, जैसे हम इंडियन करेंसी अपना डाल सकते हैं, वो अपना मतलब नहीं डाल सकते, रियाल नहीं डिपॉजिट कर सकते। हाँ, उसके लिए अपने पास ऑप्शन नहीं है अभी, इसलिए। ओके, मतलब यूएसडीटी का जो अपने पास हो, सिर्फ अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, बट यूएसडीटी से आप चला सकते हैं, नो जी प्रॉब्लम। बिल्कुल। हाँ, ओके, जी थैंक यू मेरा सर। एक जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि इंटर कंट्री अगर हमारे क्लाइंट बन रहे हो, जैसे मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मेरा क्लाइंट दुबई का है और वो बंदा अपनी आईडी से वहाँ का लोकल अपना कंट्री सेलेक्ट करके अपनी आईडी क्रिएट करता है, तो क्या ठीक वो है। अपने कंट्री की करेंसी में डिपॉजिट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मेरे से रेफर हुआ है इसलिए, या फिर वो इंडियन होगा तो ही वो इंडियन रुपीस में भी वो डिपॉजिट कर पाएगा? इंडियन होगा तो इंडियन रुपीस में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो प्रॉपर वहीं का ही रहवासी है तो उसको डीटी में ही करना पड़ेगा, जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन था, क्योंकि जी। डीटी रियाल के लिए अपने पास अभी ऑप्शन नहीं है अच्छा, डिपॉजिट तो के लिए। जैसे दुबई में जो करेंसी चलती है, तो दुबई वाली करेंसी हाँ, कंपनी का की ऑफिस भी है, तो वो तो वहाँ दुबई में वो करेंसी एक्सेप्टेबल होगी, या फिर वो मेरे से रेफर था क्योंकि इंडियन ने रेफर किया था, तो वो केवल डीटी में ही नहीं, डिपॉजिट एक्चुअली करता? देखो, जी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है, दुबई में सब आप रजिस्टर्ड तो हो सकते हैं, आवाज लेकिन कई आपकी कट रही है सारी सर। चीजें अभी बराबर है। सही है, सही है। हाँ, देखो, दुबई के क्लाइंट आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, लेकिन क्या है, रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हो ना अपने कंपनी का दुबई में, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, है ना? तो वहां पे अभी हम उनके अकाउंट में या फिर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। आवाज आ रही है? नहीं नहीं, आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज पूरी कट रही हेलो। है। हाँ, अभी आ रही है, अकाउंट अभी टू आ रही है। अकाउंट नहीं कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि अभी कुछ दिन में क्रेडिट कार्ड का वहां का अपने यहाँ यूज होने लगेगा, तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर पाओगे, बाकी बैंक टू बैंक नहीं हो पाएगा। या फिर डीटी आपके पास अवेलेबल है, डीटी में आप कर सकते हो, या अदर कोई करेंसी है तो वो भी कर सकते हो। ओके, तो जैसे सपोज कि कोई दुबई का ही बंदा था और वो दुबई के आरएम से अगर कनेक्टेड है
और वो किसी दुबई के हाँ। ही किसी बंदे को रेफर कर रहा है, तो वो दुबई की करेंसी में दोनों लोग डिपॉजिट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अच्छा। तो क्या केवल सीएक्सएम में हमारे इंडियन रुपीस में ही डिपॉजिट की फैसिलिटी आईएनआर में अवेलेबल है? नहीं, दुबई में के अलावा अपने पास जहाँ चल रही है, यूएस में डॉलर में भी होता है, यूके में पाउंड में भी अपन डिपॉजिट लेते हैं। तो अदर अदर कंट्री की है, लेकिन वहाँ की जो दुबई की जो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ अलग है। तो पाकिस्तान उनकी का कंडीशन के हिसाब से पाकिस्तान के हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में वही कितना लाएगा करेगा। तो पाकिस्तान की वैल्यू ऑलरेडी अपने 1 रुपए के 3.5 रुपए होते हैं वहाँ पे, जी, जी, जी। है ना। तो उसके लिए अपने पास ट्रेड कराने के लिए ऑप्शन है, तो उसको डीटी में उसको काम करना पड़ेगा, ऐसा है। करेगा, डालेगा, वो बल्क में पैसा डालना पड़ेगा उसको वन शॉट में। फिर वहाँ पे डालने के लिए फिर अपने अकाउंट अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अपना कोई ऐसा प्रेजेंट नहीं है। जैसे कोई एम्प्लॉय की मैं बात करूँ दुबई में, और पाकिस्तान में, जो बड़े लेवल पे काम कर रहा हो या एज ए कंट्री मैनेजर काम कर रहा हो वहाँ पे, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वही सारी चीजें फिर वहाँ पे वो देखेगा अगर है तो। ओके, मीन्स कि हम लोग अदर हाँ, कंट्री के लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी आईडी के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन उनका डिपॉजिट विड्रॉल डीटी में ही रहेगा। बिल्कुल कराया भी है। अभी टिंकू जी ने भी कराए हैं, 2-3 क्लाइंट कराए हैं अभी ऑन बोर्ड। जी, जी। और जैसे इंडिया में कोई अगर कैश में अगर करना चाहे डिपॉजिट और अपना विड्रॉल भी कैश में लेना चाहे, तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो फॉलो होंगे तो वो हो पाएगा? पहली चीज तो उस लोकेशन में हमारा एक्सचेंजर होना चाहिए, जी, ठीक है। जी, जी। और मिनिमम 3 का है, जी, मिनिमम डिपॉजिट विड्रॉल 3 लाख है। अच्छा, आप कर सकते कैश हो, में, कोई दिक्कत नहीं। कैश में। कैश में डेफिनेटली। ओके। ओके, तो जैसे कैश में डिपॉजिट अगर कोई करता है और अगर सपोज उसे 500 या $1000 का अगर विड्रॉल लेना हो, तो वो कैश में नहीं ले पाएगा, तो क्या वो डीटी में ले सकता नहीं है? हो पाएगा, नहीं नहीं हो कैश पाएगा, नहीं ले पाएगा। कैश में ही ले पाएगा। कैश में नहीं हेलो ले पाएगा शायद। हेलो, तो किस फॉर्म में मिलेगा कैश में उसको? नहीं। इस फॉर्म में हाँ, मिलेगा उसको शायद। उसको बैंक में मिलेगा फिर। ओके, मतलब कैश में डिपॉजिट करके वो बैंक में ले सकता है छोटे अमाउंट को। हाँ, छोटे अमाउंट पे। ओके, और अगर कैश में ही लेना है तो 3 lakhs का ही वो नहीं, कंडीशन को कैश फॉलो में कर। मैक्सिमम डिपॉजिट कितना है सर? कैश में कैश में तो देखो 10 का है, 10 CR का है अपने पास, लेकिन आपकी लोकेशन में आपके जो एक्सचेंजर है उसकी भी क्षमता होनी चाहिए फिर लेने की, कलेक्ट करने की। आपके लोकेशन में जो एक्सचेंजर है वो अवेलेबल होना चाहिए, तो हो जाता है। अपने पास विकल्प सारे हैं यहाँ पे, बस एक्सचेंजर पर डिपेंड करेगा कि वो कितना ले सकता है। ओके। जो कि मिनिमम कैश में जो है वो 3 lakhs है, चाहे वो डिपॉजिट हो हाँ, चाहे वो विड्रॉल हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो कैश में डिपॉजिट करते हैं सर, वो तो बैंक में यूएसडी पे ले सकते हैं ना, वो तो कैश में नहीं मिलेगा ना। वैसे हेलो, जैसे कैश में जो डिपॉजिट्स हैं, वो कैश में आपकी नहीं मिलेगा वो ना। मिलेगा डिपॉजिट, कैश में विड्रॉ कर सकता है, बट छोटा अमाउंट भी कैश में नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही है? हमारी आ रही आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ओके। छोटा अमाउंट हाँ, कैश में नहीं मिलेगा, वो बैंक में मिलेगा, बैंक में। बिल्कुल डेफिनेटली। और बड़े ओके। अमाउंट को तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ, और ठीक है। अभी जो सर हमारा डीटी में अगर डिपॉजिट है और जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हम आईएनआर में भी ले सकते हैं? नहीं मिलेगा। केवल आप कैश के माध्यम से सब कुछ कर सकते हो। प्रॉफिट प्रॉफिट जितना आपने डिपॉजिट किया है उतना ही, बाकी नहीं कर सकते हो। बाकी जिस भी मेथड से आया उसी मेथड से प्रोसेस होगा। ओनली आईबी कमीशन को ले सकते हैं आईएनआर में?
IRV कमीशन INR ले सकते हो, कैश ले सकते हो, DT ले सकते हो। सर कैश का डिपॉजिट क्या रेट पड़ेगा DT अगर कैश में हम ले रहे हैं तो? सेम जो INR का डिपॉजिट अपने पोर्टल पे चल रहा है वही, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। 97 चल रहा है अभी फिलहाल। हाँ, तो यही रेट में डिपॉजिट हो जाता है। ओके ओके। विड्रॉल और भी सेम विड्रॉल रेट में ही कितने का होगा, मिलता है सर? सेम रेट में। जिस रेट में डिपॉजिट जो भी करंट रेट चल रहा होगा डिपॉजिट विड्रॉल का वही सेम रेट में जाएगा। 97 है तो 97 में ही जाएगा। जैसे यहाँ पे एक चीज अच्छा है ये भी, क्योंकि बाकी ब्रोकर में अगर 97 चल रहा है डिपॉजिट तो विड्रॉल 95 में होता है, थोड़ा कम में होता है। चार्जेस लगते हैं, अपने यहाँ नहीं लगता, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। जी सर, मैंने BT से निकाला था, मैंने डिपॉजिट किया था 97 में और निकाला तो 94 का दिया उन्होंने। हाँ, तो 3 रुपए का आपका लॉस हुआ ना उसमें। वो 3000 का तुरंत लॉस हुआ था सर। हाँ, मैंने 1 लाख डाला, मैं बता रहा हूँ 97 ये, निकला मेरा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक पर डॉलर पे आपको 3 रुपए का लॉस हुआ ना। जी सर। हाँ, तो वो चीज अपने यहाँ नहीं है, चाहे आप डिपॉजिट करें चाहे आप विड्रॉल करें, चाहे आप कैश में करें, किसी भी मेथड में करें, आपके कोई डिडक्शन नहीं है। जो जिस कई दिन बार का आपने डिपॉजिट देखा होगा, जो जिस दिन का डिपॉजिट रेट रहेगा वही विड्रॉल रेट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी चेंजेस नहीं होता है वर्बली। जैसे अभी 97 चल रहा है तो मोस्टली बेसिक डॉलर का रेट जो है 95 रुपए के करीब है। जैसे ही वो 97 के करीब पहुंचेगा तो 2 रुपए आगे शिफ्ट हो जाएगा वो। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ऐसे ही कम रेट होगा और स्टेबल लॉन्ग टर्म के लिए अगर कम आ गया डॉलर का रेट तो ऑटोमेटिक 97 से 95 आ जाएगा। ओके, हाँ, ऐसा रहेगा। ठीक है। अभी कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग नहीं होती है और आप विड्रॉल लगा देते हो तो कंपनी आपको मेल कर देती है कि आपने ट्रेडिंग नहीं की है, क्या रीजन है, विड्रॉल कर रहे हो, ऐसा आपने देखा होगा। तो कंपनी का मोस्टली यही रीजन है, कंपनी जब आपको मेल डालती ट्रेडिंग नहीं करती, कंपनी को 5% का चार्ज लगता है पर विड्रॉल का, विदाउट ट्रेडिंग का। तो कंपनी इसलिए आपको मेल डालती है, अगर आप रीजन दे देते हैं कंपनी तो वो भी नहीं रुकती कंपनी। क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। और किसी के क्वेश्चन है हाँ, तो पूछ सकते हैं। मोस्टली सारे क्वेश्चन तो लगभग क्लियर ही हो चुके हैं सर। जी। अपने सबसे क्या क्या फैसिलिटीज रहती है एज ए RM या एज ए पर्सन, क्योंकि देखो मेन तो हमारे आपने साइड देखिए हमारी साइड से आपको फुल सपोर्ट है। कभी भी कोई भी इशू आता है आप डायरेक्ट या तो मुझे या टिंकू जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी देखिए ऑफर वगैरह आएंगे वो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि क्या ऑफर हमारे चल रहे हैं। हमारे एंड से एक फुल 24/7 कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बस मैं कॉल पे नहीं होना चाहिए, अगर कॉल पे नहीं हूँ या कॉल पे हूँ, जैसे ही कॉल मेरा खत्म होगा आपको कॉल करूंगा मैं। ये चीज टिंकू जी ने भी देखी होगी कि मैं अगर बिजी नहीं हूँ या कॉल पे हूँ, मेरा कॉल खत्म होता है तुरंत मेरा कॉल जाता है। ओके। ये जो एक छोटा सा और है, ये जो IB के जो बनाने के जैसे डाउनलाइन टू डाउनलाइन कम्युनिटी जब बिल्डअप होती है तो IB देना पड़ता है, तो सैटरडे संडे में थोड़ा वर्किंग ऑफ रहता है या उसका क्या सिनेरियो रहता है थोड़ा सा? देखो सैटरडे संडे को मोस्टली ऑफ होता है, तो INR में तो विड्रॉल होता ही नहीं है। मंडे टू फ्राइडे ही होता है, और फ्राइडे को रात 2 बजे बंद हो जाता है, तो वो ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं INR का। USDT में फ्राइडे सैटरडे संडे विड्रॉल होता है, बट अगर नेक्सस का सर्वर ऑन है तो वो आपका इंस्टेंट रिलीज हो जाएगा। अगर ऑन नहीं है तो वो जब ऑन होगा तब आपको रिलीज होगा। ये नेक्सस पेमेंट गेटवे है क्या? नेक्सस का नेटवर्क ब्लॉकचेन है, ये बहुत पुरानी है, जब से क्रिप्टो चालू हुआ है उसी समय से ये यूज होती है। इस नेक्सस की चेन पे फालतू की एक्टिविटी फ्री ये अपने फ्लैश USDT वगैरह नहीं आती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कब ऑन है कब ऑफ है सैटरडे संडे? जब आप विड्रॉल डालोगे, अगर आपका विड्रॉल इंस्टेंट रिसीव हो गया तो आप समझ लेना कि ये मेरा जब मैंने डाला था तब ये ऑन था।
और अगर डिले हो गया तो समझिएगा कि फिर वो बंद है, क्योंकि सैटरडे संडे को भी विड्रॉल होते हैं, कई लोगों को इंस्टेंट मिल जाते हैं, कई लोगों को टाइम लग जाता है। बट अदर हाँ ब्रोकर्स में सैटरडे और संडे भी तुरंत मिल जाता ना सर? हाँ सर, अदर ब्रोकर देते हैं, लेकिन अदर ब्रोकर में सर देखिए क्या होता है, फ्लैश यूएसडीटी का बहुत ज्यादा काम होता है, अपने यहाँ एक पैसे का नहीं होगा। अगर फ्लैश यूएसडीटी ट्रैक हुई तो अकाउंट बुक तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा है। उसमें फिर किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट भी कंपनी नहीं सुनती है कि आपने गलती से कर दिया है, कुछ भी तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, एक्सेस खत्म हो जाएगा तुरंत। फ्लैश यूएसडीटी भी तो सर एक यूएसडीटी है ना, एक तरीके से वो मतलब नहीं, वो देखो दिखाने के लिए है, वो जेन्युइन वो नहीं है, मनी नहीं है। ओके ओके बीटी में बहुत काम हुआ, लेकिन बीटी ने जो लॉस फेस किए तब उनको समझ में आई इन चीजें। ओके। हाँ और वर्किंग डेज में जो आईबी बनता है नीचे, वो कितने देर में बन जाता है? वैसे तो मैं जनरली वो तो बहुत जल्दी बन जाता है अपना। इंस्टेंट ही आता है अपने पास, बस विड्रॉल के लिए टाइम रहता है, बाकी नहीं, वो क्रेडिट नहीं, आपके मतलब आईबी बनाना है, मतलब आईबी किसी को बनाना है ऐसा। अच्छा हाँ, आईबी बनाने में थोड़ा सा वर्किंग डे में है तो 3-4 घंटे का टाइम लगता है, अगर सैटरडे संडे है तो वो टाइम लग जाएगा, ज्यादा लग जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ तो अपने साइड से तो काफी सारी चीजें क्लियर हैं, और बाकी करते रहेंगे मीटिंग बीच बीच में। बिल्कुल। और कुछ आपके पास इंफॉर्मेटिव चीजें हो तो जरूर शेयर करिएगा वीडियो के माध्यम से, आगे जिस भी माध्यम से। बिल्कुल उनको बिल्कुल आपको भेजूंगा सारी चीजें, और पीपीटी भी उसमें चले गए हैं, जैसे ही मिलती हैं तो मैं आपको भेजता हूँ। बहुत सारी चीजें आप अगर पीपीटी जो प्रोफाइल है कंपनी का, जो ब्रोशर है, अगर आप उसको भी रीड करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ऐसा। ठीक है और किसी का कोई सवाल वाल तो नहीं है? ठीक है, फिर एंड करते हैं मीटिंग को, है ना, यहीं पे। ठीक है, ऑलरेडी 2 घंटा बिल्कुल। हो गया तो। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, वेलकम। जी जी, मिलेंगे फिर जल्दी। ओके, ठीक है नजरुद्दीन सर।